हाय एवरीवन, आई एम तुषार एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, हम प्रिज्मा को कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं प्रिज्मा क्या है। प्रिज्मा बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अपना जो नोड.जेएस एनवायरनमेंट है उसके लिए एक ORM है। अब पूछोगे आप ORM क्या होता है। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर, ये उसकी फुल फॉर्म है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। अब आप बोलो कि ये क्या चीज़ है, तो इसको भी समझ लेते हैं। सिंपल वर्ड में क्या होता है कि जब भी हमको डेटाबेस की खुद की एक लैंग्वेज है और एक नेचर बाय डिफॉल्ट है, अगर हमको किसी से कम्युनिकेट करना है, जैसे मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए एक लैंग्वेज है। सपोज हम हिंदी बोलते हैं, हमारी एक लैंग्वेज है, तभी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऐसी हमको अगर डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए उसकी एक लैंग्वेज है, इसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो बाय डिफॉल्ट इतनी बिगिनर फ्रेंडली है नहीं। अगर आपको कोई भी डेटा उससे डेटाबेस से लेना है तो उसके लिए बहुत क्वेरी, जैसे एक नॉर्मल क्वेरी जो उसकी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया। अपन कोई भी डेटा लाना हो डेटाबेस से, इंसर्ट के लिए उसकी अलग क्वेरी है एंड ज्वाइन ला जाते हैं। वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए क्वेरी को बहुत कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो उनको मैनेज करना प्रोडक्शन लेवल पे एंड उनको इतना रीडेबल बनाना इतने होते नहीं है। तो कुछ लोगों ने सोचा इसको अपन कैसे मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं अपने डेवलपर के लिए। तो आइडिया आया कि ऑब्जेक्ट अपन ORM बनाते हैं इसके लिए। तो ORM क्या करता है कि जो भी अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे अपना जावास्क्रिप्ट अपना एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स को लैंग्वेज को इनको जो अपना रिलेशन डेटाबेस होता है उसके रिलेशन को मैप कर देता है एक दूसरे के साथ में। तो क्या हो जाता है कि अपन ORM से एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं एक मीडिएटर होता है कि अपन डेटाबेस से और अपने कोड एडिट से कम्युनिकेशन का एक मीडियम हो गया, जिसको अपन बोलते हैं ORM। तो प्रिज्मा एक वही ORM है। अब आप पूछो कि वाई प्रिज्मा, प्रिज्मा ही क्यों। और भी ORM है, जैसे अपने नोड.जेएस के लिए आपने सुना होगा सिक्वलाइज फॉर रिलेशनल डेटाबेस के लिए, एंड अपना टाइप ORM भी है और बहुत से कई और भी होंगे। बट प्रिज्मा का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि बिगनर फ्रेंडली है। हर कोई, अगर कोई बिगनर आता है तो इजीली इसको क्या करता है, एक तो इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है बाय डिफॉल्ट जो, और अगर आप किसी और ORM का डॉक्यूमेंटेशन देखोगे इतना बिगनर फ्रेंडली है नहीं ना ही इतना रीडेबल है, बट इसका अच्छा है। और एक और मेन चीज़ क्या है कि दोनों टाइप के डेटाबेस सपोर्ट करता है। अभी आपका रिलेशन डेटाबेस जो अपने होते हैं, सपोज MySQL हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, अपना MS SQL हो गया, SQLite हो गया, एंड नॉन SQL डेटाबेस जैसे MongoDB को भी सपोर्ट करता है। तो यानी आपका सिंपल, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप दोनों टाइप के डेटाबेस को कवर कर सकते हो फिर सिंपल प्रिज्मा के साथ। और दूसरी चीज़ की क्या है कि इसकी जो स्कीमा फाइल है, उसी एक फाइल से अपन सारा अपने जो डेटाबेस के माइग्रेशन सारी चीज़ें वो इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो उसको इजी टू यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे जो इसका लगता है कि टाइप्स, जो चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज करो, टाइपस्क्रिप्ट में तो ऑब्वियसली टाइप होते हैं, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर ही इसकी जो प्रिज्मा क्लाइंट की लाइब्रेरी है, जो पैकेज है, वो टाइप प्रोवाइड करता है, जिससे अपना का टाइम बहुत बचता है। आप कुछ भी टाइप करते हैं अपन तो उसका सजेशन देता है एक एक फील्ड का। जैसे आपने सिक्वलाइज यूज करा हुआ, उसमें कोई टाइप्स नहीं आता तो आपको अपना बार बार डॉक्यूमेंट देखना पड़ता है कि अब इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो वो वन ऑफ द मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छा है। और ये अपना होगा प्रिज्मा। तो आज अपन वही करने वाले हैं एंड देखते हैं कैसे इसको और अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अभी स्क्रीन में अपन क्या करेंगे, एक API बनाऊंगा, ए नॉट एक API, मतलब 3 API बनाएंगे काइंड ऑफ ब्लॉग पोस्ट प्लेटफॉर्म के लिए। सपोज इसमें यूजर होगा, अपना पोस्ट की API होगी, कमेंट की API होगी। उसके बेसिस पे मैं सारा आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा प्रिज्मा को। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अभी मैं आ गया अपने टर्मिनल के अंदर, Express.js का अपन प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसके अंदर ही अपन API बनाने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप के अंदर एंड यहाँ पे अपन एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, प्रिज्मा YT कर देता हूँ, बिकॉज यूट्यूब है तो अपन YT कर देता हूँ मैं, प्रिज्मा YT। एंड इसको अपन मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, राइट। तो मेरा ये फोल्डर आ गया जो अपने बनाया था, आई थिंक नॉट दिस वन। मैं इसमें आई थिंक इसमें जाता हूँ वापस से प्रिज्मा YT में एंड इसको खोलता हूँ, राइट। ये अपना ओपन हो गया है, ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसमें अपन सबसे पहले जो अपनी पैकेज और जेसन फाइल है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, राइट। तो उसके लिए अपने सिंपल क्या करते हैं, npm init and y ये अपन करेंगे। तो ये क्या करेगा, अपनी जो पैकेज और जेसन फाइल है वो अपनी इनिशियलाइज कर दिया और इसने इनिशियलाइज कर दिया। अब इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ पैकेजेस हैं अपन वो इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना Express.js, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, इसको मैंने इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा बट हाँ हो जाएगा, जल्दी हो भी गया, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन क्या करता हूँ, इसके बाद अपन बना लेते हैं एक फाइल अपनी, सर्वर मेन फाइल होगी server.js। आप इसको index.js भी कर सकते हो, पर सर्वर मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, बिकॉज समझ आता है कि हाँ ये सर्वर वाली फाइल है। तो server.js अपन कर लेते हैं। उससे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन ES6 यूज़ करने वाले हैं, तो अपन इसका जो पैकेज जेसन फाइल है उसमें अपन इसका वो दे देते हैं, मॉड्यूल कर देते हैं, वो कर देते हैं आई थिंक टाइप, नॉट मॉड्यूल, इसका अपन जो टाइप है टाइप वो कर देते हैं मॉड्यूल, राइट। मैंने उल्टा कर दिया था, बट हाँ टाइप इसका मॉड्यूल कर देते हैं। एंड जो मेन फाइल है अपनी वो है server.js, ना कि index.js। एंड इसके बाद कुछ चीज़ है, टेस्ट को अपन चेंज कर देते हैं, स्टार्ट से चेंज कर देता हूँ इसको मैं, एंड इसको मैं कर देता हूँ नोड server.js। एंड मैंने ग्लोबली क्या कर रखा है, नोडमोन इंस्टॉल कर रखा है। आपने नहीं करा तो आप कर सकते हो npm install -g एंड नोडमोन आप करके अपने मशीन में ग्लोबली इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि अपने को लोकली इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े। नोडमोन मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, नॉट नोडमोन, यहाँ कर देता हूँ मैं सर्वर, राइट। एंड इसको अपन करेंगे स्टार्ट इस फाइल को नोडमोन से, नोडमोन server.js। ये अपनी फाइल होगी, ताकि अपना सर्वर बार बार अपने को रिस्टार्ट ना करना पड़े कुछ भी चेंजेस करने के बाद। तो नोडमोन अपना क्या करता है, कंटिन्यूस कोई भी चेंज होता है उसको लिसन करता है एंड वापस से उसको इंप्लीमेंट कर देता है, सिंपल। उसके बाद अपन क्या करते हैं, बेसिक में एक्सप्रेस सर्वर कर लेता हूँ, ताकि अपन जो अपन सर्वर स्टार्ट कर पाए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन इंपोर्ट कर लेते हैं अपना एक्सप्रेस, नॉट दिस वन, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, अपना ये अपने कर लिया। इसके बाद अपन को इंस्टॉल कर लेते हैं एक ऐप फाइल में, ऐप, एंड उसके बाद इसको इक्वल टू कर देते हैं एक्सप्रेस, राइट। ये अपना हो गया। एंड एक पोर्ट भी ले लेते हैं अपन, कॉन्स्ट पोर्ट, यानी किस पोर्ट पे अपन लिसन करने वाले हैं इसको। तो बाय डिफॉल्ट process.env कर लेते हैं, डॉट पोर्ट, यानी जो अपन इसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ env में डिफाइन करेंगे पोर्ट। अभी यहाँ भी अपन env यूज करेंगे, बट अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ उसको 3000, राइट। ये अपना हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका एक लिसन बना लेते हैं जो सर्वर को लिसन करेगा, app.listen, एंड पोर्ट किस पोर्ट पे लिसन करेगा, एंड इसमें कॉल बैक एक्सेप्ट करता है तो अपन वो भी दे लेते हैं, ठीक। एंड यहाँ मैं मैसेज देता हूँ विद टिल्ट ऑप्शन कि आवर सर्वर इज रनिंग, आई थिंक रनिंग ऑन सर्वर ऑन पोर्ट, एंड उस पोर्ट का नाम, अपन पोर्ट को डायनेमिकली अपन यूज कर सकते हैं, जो अपना वेरिएबल अपने ऊपर डिफाइन किया पोर्ट से, ठीक। ये अपना हो गया। एंड अपन एक राउट बना लेते हैं, app.get/ अपन राउट बना लेते हैं, जो एक कॉल बैक एक्सेप्ट करता है, जिसमें रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ये मांगता है। एंड सिंपली यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न में res.send कर देता हूँ यहाँ से डेटा, हाई एवरीवन, राइट। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं रन करके कि वर्किंग है भी या नहीं। तो मैं करता हूँ npm run सर्वर, बिकॉज अपन ने जो मैंने नोडमोन वाली के लिए जो कमांड लिखी थी वो सर्वर की लिखी, तो अपन वो नोडमोन वाला ही यूज कर रहा हूँ मैं, npm run सर्वर। एंड अपना सर्वर 3000 पोर्ट पर स्टार्ट होगा। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये लिसन हो भी रहा है नहीं हो रहा। मैं लोकल होस्ट 3000 पे मैं हिट करता हूँ, तो हाई एवरीवन अपना आ रहा है, तो अपना सर्वर तो अपना इनिशियलाइज हो गया, ठीक। उसके बाद अपन क्या करते हैं, प्रिज्मा इंस्टॉल करने से पहले अपन डॉट जो env होता है पैकेज, वो अपन इंस्टॉल कर लेते हैं अपन एक्सप्रेस सर्वर में, उसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ npm install .env, इसको मैं हिट करता हूँ कमांड को, ये इंस्टॉल हो चुकी है। एंड यहाँ पे अपन इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, राइट। तो ES6 में अपन कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, इंपोर्ट आई थिंक .env, नॉट what, .env एंड config, ये अपने इनिशियलाइज कर दी, राइट। अब अपन एक env फाइल भी बना लेते हैं। VS कोड में कहीं भी आप empty स्पेस पे डबल क्लिक करोगे तो एक फाइल का क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे अभी मैंने डबल क्लिक किया तो ऑप्शन आ गया मेरे पास, तो .env में कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डिफाइन करता हूँ पोर्ट अपना कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट 3000, राइट। ये अपना हो गया, तो अभी के लिए ठीक है, जो बिकॉज पोर्ट यहाँ से ले लेगा 3000, या फिर 3000 में अपना बेसिक रखा है, ठीक है। सर्वर अपना चल रहा होगा, एक बार इसको देख लेते हैं, हाँ वो सर्वर अपना वर्किंग है। इसके बाद अपन मेन पार्ट पे आते हैं, जो अपना प्रिज्मा वाला पार्ट है। अब प्रिज्मा को इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपन कहाँ चलते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पे चलने के बाद अपन सबसे पहले क्या करते हैं, गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये कुछ ऑप्शन पूछेगा, क्विक स्टार्ट करना है आपको, या सेटअप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है, या इसको एग्जिस्टिंग वो आपका कोई ओल्ड प्रोजेक्ट हो उसमें ऐड करना है। बट अभी तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल न्यू है, तो अपन क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वाले से।
उसके बाद भी दो ऑप्शन पूछता है, मैं इसको थोड़ा पेज को जूम कर लेता हूँ कि आपको कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो, आप सिक्वल डेटाबेस यूज कर रहे हो या नो सिक्वल। तो अभी अपन सिक्वल वाला यूज कर रहे हैं, रिलेशन डेटाबेस जो अपना पोस्टग्रेस है वो अपन कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद अपन चलते हैं कनेक्ट टू योर डेटाबेस। आई थिंक ऐसा आ गया ये, यूजिंग इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट रिलेशन डेटाबेस, यहाँ से आगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच रिलेशन डेटाबेस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे कुछ ये इसने दे रखा है। तो अपन सबसे पहले क्या इंस्टॉल करेंगे, प्रिज्मा को। तो अपन ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं, सिर्फ प्रिज्मा इंस्टॉल, npm इंस्टॉल प्रिज्मा। इसको मैं कॉपी तो नहीं करता, डायरेक्ट अपन अपने कोड एडिटर में चलते हैं एंड मैं हिट कर देता हूँ npm in प्रिज्मा। ये अपन ने कर दिया। ये क्या करेगा, प्रिज्मा अपना इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है क्या कमांड है। उसके बाद अपन को करना पड़ेगा कि इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। tsx ये टाइप इसको टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करने का बोल रहा है। अगर अपन JSC यूज करें तो अपन को इसकी नीड है नहीं। उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, ये वाली कमांड हिट करनी पड़ेगी npx प्रिज्मा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन एंड चलते हैं अपने टर्मिनल में एंड हिट करते हैं इसको, मीन्स पेस्ट करने के बाद हिट करता हूँ मैं। तो ये भी हो गया एंड उसके बाद अपन करते हैं npx प्रिज्मा init। तो ये वाली कमांड भी अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड अपने टर्मिनल में चलते हैं एंड वहाँ पेस्ट करता हूँ एंड इसको हिट करता हूँ मैं। तो इसको हिट करने के बाद अपने पास ना कुछ एक फोल्डर क्रिएट करें अपने के लिए, एक जिसका नाम है प्रिज्मा। उसके अंदर एक कुछ उसने ऐसा कोड लिखा है और अभी यहाँ मैं एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, प्रिज्मा करके होगा, आप सर्च कर लेना। इसमें VS कोड में आपको दिखा भी देता हूँ मैं। इंस्टॉल के अंदर होगा मेरा, ये आई थिंक नीचे होगा ये, हाँ ये रहा, प्रिज्मा करके है। जिससे आप क्या होगा, जो आपका सिंटैक्स है वो हाईलाइट हो जाएगा और कोड को लिखने में, रिलेशन मॉडल डिफाइन करने में ईजी हो जाएगी, राइट। तो ये अपना हो गया। इसने एक env फाइल में भी अपना एक URL होगा, जो डेटाबेस का URL है वो इसने ऐड कर दिया है। तो ये भी अच्छी बात है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो मैं चलता हूँ अपने पोस्टग्रेस SQL में। ये अपन आगे अपने उसमें एंड सर्वर पे मैं क्लिक करता हूँ इसको एंड डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस के अंदर सर्वर पे आप क्लिक करोगे। आज थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ इसको मैं। आई थिंक ये पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं इसको वापस से एक बार ओपन करता हूँ, PG4 एडमिन 4। पता नहीं वो पॉपअप क्यों नहीं हट रहा है। तो एक बार वेट करते हैं थोड़ा एंड देखते हैं। इस बार आई होप ना आए तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं फिर क्या ही करते हैं। आई डोंट नो क्यों आ रहा है ये, पर ठीक है, इसके थोड़ा मैनेज कर, इसको मैं साइड में कर देता हूँ ट्रैक। यहाँ से तो कुछ नहीं छिड़ गया, ठीक है। सर्वर पे मैं क्लिक करता हूँ अभी, राइट। इसके बाद आप देखो डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर आपने अगर ऑलरेडी कोई आपने डेटाबेस बना रखे होंगे तो उनके नेम आएंगे, बट जैसे मैंने बना रखे हैं, जैसे डेव UI है, मास्टर PN, पोस्टग्रेस, तो बाय डिफॉल्ट इनका होता ही है। इसमें अपन क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, राइट। अब उससे हमसे क्या पूछेगा, डेटाबेस का नेम पूछेगा। नेम अपन क्या कर लेते हैं, प्रिज्मा, प्रिज्मा ही दे देता हूँ मैं, प्रिज्मा DB कर देता हूँ ऐसा, प्रिज्मा DB। एंड यूजर अपना जो ऑनर होगा वो पोस्टग्रेस ही होगा एंड इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक। तो अपना ये डेटाबेस हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अपन अपने चलते हैं कोड एडिटर के अंदर एंड वहाँ अपन इसको देखते हैं अपन कैसे इस स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। जो अपना नेम है ये अपना जॉन डो इन्होंने जो लिखा है, ये अपना क्या है, यूजर नेम। अपना यूजर नेम क्या था, पोस्टग्रेस, बिकॉज जो अपना ओनर है पोस्टग्रेस ही है। पोस्टग्रेस अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम में कुछ और किया हो तो आप उसको रिप्लेस कर देना इससे। मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा जो डिफॉल्ट सेटिंग देता है पोस्टग्रेस, मैंने वही रख रखी है। उसके बाद रैंडम पासवर्ड, इसमें पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड आई थिंक जब आपने पोस्टग्रेस इंस्टॉल किया होगा तो उसमें एक पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आता है। तो आपने जो पासवर्ड उस टाइम एंटर किया था वो आप एंटर करता है। मेरा बाय डिफॉल्ट जो लोकल का है वो तुषार है, राइट, मेरा नाम ही खुद का। एंड ये सेम थिंग अपन को ऐसे से रहने देनी है। एंड डेटाबेस का नाम क्या रखा था अपने, प्रिज्मा DB, राइट। तो अपन इसको रिप्लेस कर देंगे MyDB से, प्रिज्मा DB। तो ये अपना कुछ हो गया सेटअप। ये अपने मीन्स डेटाबेस की अपने जो स्ट्रिंग है वो अपने चेंज कर दी, जो अपनी खुद का डेटाबेस है उससे है, ठीक। ये अपना हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं डेटाबेस से, जिससे अपन क्या करेंगे, प्रिज्मा को कनेक्ट करने का कोड लिखेंगे। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ DB नाम से ही। उसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ db.config.js, राइट। ये अपना हो गया। इसके बाद अपन क्या करना है, एक और पैकेज हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रिज्मा क्लाइंट का। उसके डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं उन्होंने मेंशन कर रखा है नहीं कर रखा।
जैसे कनेक्ट योर डेटाबेस, ये कुछ हो अपने सारे चीज़ प्रोसेस कर लिया है, ठीक है। यूजिंग प्रिज्मा माइग्रेट, ये इसने कुछ बता रखा है, ठीक है, माइग्रेट अपने कर लेंगे। और प्रिज्मा क्लाइंट, हाँ अपन को ये चीज़ अपन को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो अपन प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट। इसको अपन चलते हैं अपने टर्मिनल में एंड पेस्ट करते हैं एंड हिट करते हैं, ये अपना हो जाएगा इंस्टॉल। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक जो डेटाबेस कनेक्शन के लिए अपन जो प्रिज्मा सिंगल इंस्टेंस यूज़ करेंगे वो अपन इस फाइल में लिखने वाले हैं। तो अपन करते हैं इम्पोर्ट फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट एंड यहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, प्रिज्मा क्लाइंट, ये अपन वो कोड है जो अपन इस कोड जो इंस्टेंस होगा प्रिज्मा का उसको यूज़ करने वाले हैं। अपन कोई भी क्वेरी को हिट या नो इंसर्ट कोई भी क्वेरी यूज़ करनी होगी तो अपन इसी इंस्टेंस को यूज़ करने वाले हैं। एंड उसके बाद अपन एक मैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूँ कॉन्स्ट प्रिज्मा नाम से, जो होगा प्रिज्मा क्लाइंट का इंस्टेंस, राइट। तो अपन एक ही जगह उसको यूज़ कर रहे हैं ताकि अपन को बार बार हर एक फाइल के ऊपर अपन को ये कोड ना लिखना पड़े। इसको अपन एक्सपोर्ट करा लेंगे एंड इससे अपन काम चला लेंगे, ठीक। एंड उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो अपना एक्सपोर्ट इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रिज्मा, तो अपना ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसमें अपन जो प्रिज्मा क्लाइंट होता है इसमें कुछ और ऑप्शन भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लॉग है, क्वेरी जब भी हिट होती है आपको देखना चाहते हो कि क्या क्वेरी हिट हो रही है SQL की जो रिटर्न, ऑब्वियसली बात है अपन बेसिक इसके मेथड यूज कर रहे हैं, पर इन बैकएंड ये भी SQL ही हिट करता होगा बिकॉज डेटाबेस तो SQL ही समझता है और तो कुछ समझता है नहीं। तो अपन हम अपन को देखना हो कि अब ये क्या क्वेरी हिट कर रहा है तो अपन वो भी देख सकते हैं हर क्वेरी के, जब भी इसके ऊपर अपन मेथड यूज करेंगे एंड देखना चाहते हैं वो क्या क्वेरी आई तो अपन वो भी देख सकते हैं। वो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा कि जो इसका लॉग है, लॉग में अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा क्वेरी, ये अपन को क्वेरी हो जाएगा डिफाइंड। उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, ये अपना लॉग से होगा क्वेरी मीन्स आप क्या करोगे हर उस पर जो भी इसका मेथड यूज करेंगे उस पर क्वेरी अपने टर्मिनल में प्रिंट करता रहेगा। ये अपना डेटाबेस का एक क्लास बना ली, क्लास का इंस्टेंस बना लिया, इसको अपन यूज करने वाले हैं अपने सारे प्रोजेक्ट में। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक अपन CRUD ऑपरेशन पे स्टार्ट वर्क करेंगे नॉर्मल बेसिक से, जो भी CRUD अपने ऑपरेशंस होते हैं जैसे अपना क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, अपन यही करने वाले हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रिज्मा जो स्कीमा फाइल है यहाँ अपन एक यूजर का मॉडल बना लेते हैं, तो अपन वो बना लेते हैं जल्दी से। अगर हमको कोई भी प्रिज्मा के अंदर कोई भी मॉडल डिफाइन करना है तो अपन मॉडल बोल सकते हो, आप स्कीमा बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। मॉडल ऐसे लिखेंगे एंड उसका नाम क्या नाम है, अपन यूजर के लिए बना रहे हैं तो उसका नाम ऑब्वियसली यूजर ही होगा। ये अपन एक मॉडल बना लिया। उसके बाद अपने कुछ अपने प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यूजर के टेबल अपने को क्या क्या चाहिए, बाय डिफॉल्ट आईडी चाहिए अपने को, तो आईडी किस टाइप की चाहिए, इंटीजर। इसमें इसके टाइप होते हैं, इंटीजर हो गया, बिग इंट हो गया, बुलियन हो गया, बाइट्स हो गया, डेट टाइम हो गया, ये कुछ इसके प्री डिफाइंड टाइप्स हैं, स्ट्रिंग हो गया, राइट, जो अपने प्रिज्मा प्रोवाइड करता है। तो बेस्ड ऑन अपन रिक्वायरमेंट अपन इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे आईडी के लिए अपने कौन सी आईडी चाहिए, इंटीजर आईडी चाहिए, तो अपन उसका टाइप देंगे इंटीजर। बिग इंट भी दे सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि डेटाबेस अपना बहुत बड़ा होने वाला है इन फ्यूचर तो आप बिग इंट से कन्वर्ट कर सकते हो, बट हमको पता है अभी मैं नॉर्मल टीचिंग पर्पज से पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं, तो इंटीजर काफ़ी है मेरे लिए, राइट। पर आप बिग इंट ले सकते हो अगर आप सपोज कोई ई-कॉम या काइंड ऑफ सोशल ऐप बना रहे हो जिसमें जो अपन लाइक का डेटा जो यूजर कोई लाइक करता है, लाइक इंक्रीमेंट होता है, उसके लिए वहाँ अपन बिग इंट का यूज कर सकते हो आप। एंड आईडी है बिकॉज डेटाबेस की आईडी है, डिफॉल्ट अपन क्या करना पड़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट कराएंगे इसको, ताकि अपने को मैनुअली हर क्वेरी जब कोई यूजर रिकॉर्ड क्रिएट होगा या यूजर क्रिएट होगा उसमें अपने एंड से पास ना करनी पड़े। तो उसके लिए अपन प्रिज्मा अपन को बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देता है ऑटो इंक्रीमेंट का। मीन्स ये क्या करता है कि जो लास्ट डेटाबेस में आईडी होगा, अभी तो डेटाबेस में कोई आईडी नहीं होगी तो क्या करेगा, तो एज इसको वो 0 एज्यूम करेगा एंड प्लस उसमें +1 ऐड कर देगा, तो पहली आईडी क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही जब पहला रिकॉर्ड पढ़ने के बाद जो अपन दूसरा रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो लास्ट आईडी चेक करेगा, क्या लास्ट आईडी 1, तो उसमें +1 ऐड कर देगा, तो क्या हो जाएगा आईडी 2। तो ऐसा कुछ अपना होने वाला है, ठीक। उसके बाद आपको यूजर का क्या चाहिए, नेम चाहिए अपने यूजर का, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होता है। अगर आपको लगता है कि अपन नेम ऑप्शन हो सकता है कि यूजर चाहे तो नहीं भी पास कर सकता तो आप इसको ऑप्शन बना सकते हो। मींस इस फील्ड को डेटाबेस पर नलेबल बना सकते हो, अगर हम इसमें डेटा पास ना करें तो डेटाबेस हमको एरर ना दे। इसके लिए ये अपना हो गया। एंड ईमेल होगा, ईमेल हम चाहते हैं रिक्वायर्ड हो, अगर यूजर नहीं पास करता है तो डेटाबेस भी एरर दे देगा, हमको मुझे ईमेल चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग टाइप लूँगा। एंड
ईमेल क्या चाहता हूँ मैं, मेरी यूनिक हो पूरी टेबल में, तो उसके लिए अपन इंडेक्स लगा सकते हैं, यूनिक। यूनिक एक इंडेक्स होता है, राइट। एंड उसके बाद अपन को पासवर्ड चाहिए। अब पासवर्ड क्या हो सकता है, अगर आप नॉर्मल ऑथेंटिकेशन यूज करोगे, सपोज ईमेल पासवर्ड वाला, तो उसमें तो पासवर्ड मैंडेटरी होगा। मगर आप चाहते हो फ्यूचर में, आपको लगता है कि इसमें नो सोशल ऑथ अपन ऐड करने वाले हैं, तो उस केस में पासवर्ड, जो कि गूगल में तो पासवर्ड की नीड होती नहीं है, तो अपन इसको ऑप्शन बना सकते हैं। तो इसको भी मैं ऑप्शनल कर दूंगा, ताकि डेटाबेस अगर जब हम ओऑथ कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करें, तो वहाँ पासवर्ड आपको डेटाबेस एरर ना दे कि मुझे पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमने इसको भी नरेबल बना दिया। सिंपल ये अपना हो गया। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इसका डेट जो टाइम होता है उसका क्रिएटेड ऐड फिर लेता हूँ। अब ये क्या चाहिए मुझे, टाइम स्टैम्प चाहिए। टाइम स्टैम्प किस टाइप का होगा, डेट एंड टाइम, राइट। एंड जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होगी, डिफॉल्ट वैल्यू में क्या डालना चाहता हूँ, जो अभी करंट है, जब भी ये इंसर्ट हो बाय डिफॉल्ट जो उस टाइम का टाइम हो रहा होगा वो उस पर डाल दे, ये मैं चाहता हूँ। ठीक, तो ऐसा कुछ अपना यूजर का मॉडल स्कीम अपने बना ली। आपने मॉडल तो बना ली, और ये डेटाबेस में तो अभी एंट्री कुछ हुई नहीं है। अगर डेटाबेस अपन चेक करें तो ऐसा तो कुछ अभी इसमें कुछ हुआ भी नहीं। रिफ्रेश भी कर देता हूँ मैं आपके सामने, तो इसमें कोई टेबल या कुछ हुआ नहीं है अभी। और इसको अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस नॉर्मल मॉडल को कैसे अपन डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्रिज्मा उसके लिए क्या करता है, कमांड प्रोवाइड करता है, npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव, एंड उसका नेम हाइफन नेम, आप क्या नाम देना चाहोगे इस मॉडल के लिए, एंड मीन्स ये क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंड नेम सिर्फ अपने पहचानने के लिए, ताकि आप मेक श्योर कि आप सही नाम दो, ताकि जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने क्या लिखा है। तो मेक श्योर कि नेम का हमेशा अच्छा ध्यान रखना चाहिए कि अपन एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका ही अकॉर्डिंग नेम हो। जैसे हमने यूजर की स्कीमा बनाई है, तो मैं इसका दूंगा क्रिएट अंडरस्कोर यूजर स्कीमा, तो मुझे पता है कि मैंने यूजर की स्कीमा बनाई है, तो इसको मैं हिट करता हूँ एंड ये कुछ टाइम लेगा। एंड डेटाबेस में एक अपना टेबल क्रिएट कर देगा यूजर्स नाम से। तो अपन जैसे इसने एक फोल्डर भी क्रिएट कर लिया माइग्रेशन नाम से, उसके अंदर इसने एक फोल्डर और सब फोल्डर क्रिएट करा है, जो अपना नाम दिया क्रिएट यूजर टेबल, एंड उसका जो अपना करंट टाइम स्टैम्प है उसके बेस उसको ऐड करके। तो इसकी जो नॉर्मल एसक्यूएल देखो, इसने अपने मॉडल लिखा उसके बेसिस पे इसने क्या कर दिया कि हमारी ये एसक्यूएल लिख दी। अभी जैसे ORM का फायदा क्या हुआ, जैसे अपन को सिर्फ ये लिखना पड़ा, ये कितना इजी टू रीड है, हमको पता है कि हमने आईडी लिया किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, ऑटो इंक्रीमेंट लगाया अपने, ये इसमें बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट भी कर दिया, तो कितना इजी टू रीडेबल लग रहा है एंड मैनेजेबल लग रहा है। अपन इसको प्रोडक्शन में इजीली मैनेज कर पाते हैं। अगर सपोज करो ORM हमारे पास नहीं होते तो सारा डेटा कैसा लिखना पड़ता, अपन क्वेरी ऐसी कुछ लिखनी पड़ती हर उसमें, तो कितनी काइंड ऑफ ये हो जाती है। इनको इसने तो फॉर्मेट करके लिखिए, पर इनको फॉर्मेट करना अपन जब खुद लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट तो होगी नहीं, तो खुद लिखना उनको याद रखना तो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता। तो इसलिए अपने ORM आए, राइट। आपको क्लियर होगा क्यों ORM अपने यूज़ करते हैं। एक बार डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि अपनी क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, तो इसको चलता हूँ अपने स्कीमाज के अंदर एंड पब्लिक के अंदर, देखोगे आप टेबल्स के अंदर, तो इसने यूज़र की एक टेबल क्रिएट कर दी है। मैं इसको व्यू करता हूँ, कहाँ गया अपना व्यू डेटा एंड ऑल रोज पे, आई थिंक ये है अपना अलग विंडो खोल दी इसने, तो ये अपना हो गया। आई थिंक क्या दिक्कत कर रहा है, हाँ ये अपना हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना दिख रहा है, इसमें आईडी होगी, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, जो अपने क्रिएटेड ऐड किया था टाइम स्टैम्प वो अपना हो गया। तो अपनी यूजर का टेबल तो क्रिएट हो गया। उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक कुछ API बना लेते हैं एक्सप्रेस.js का यूज करके, ताकि अपन इसमें डेटा को इंसर्ट करा सकें, अपडेट करा सकते हैं, और डिलीट एंड शो भी करा सकते हैं, ताकि अपना CRUD वाली फंक्शनलिटी समझ आ जाए अपने को। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, MVC जो पैटर्न होता है अपन वो फॉलो करने वाले हैं। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कंट्रोलर नाम से। कंट्रोलर मॉडल तो अपन को जरूरत क्रिएट करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज सारे मॉडल जो होंगे अपने काइंड ऑफ ये मॉडल ही है, अपना मॉडल ही है, और इसको सारे एक ही फाइल से मैनेज हो जाएंगे। यही अपना प्रिज्मा का सबसे वन ऑफ द कूल फीचर लगता है कि अपन सारी स्कीमा अपन एक ही फाइल से मैनेज हो जाए, और जो फॉर्मेट अच्छे दिखने में भी अच्छी लगे। एंड इसके बाद अपने एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ राउट्स नाम से, राइट। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर बना लेता हूँ मैं यूजर कंट्रोलर करके, यूजर control.js, राइट। ये अपना हो गया। तो इसमें कुछ अपन को मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपने प्रिज्मा का वो बनाया था इंस्टेंस, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रिज्मा एंड कॉन्फिग DB इसने कर लिया, पर मेक श्योर यहाँ आप JS लगा लो,
नहीं तो ये अपन को एरर देगा। ठीक, उसके लिए अपन एक मेथड क्रिएट करता हूँ स्टोर नाम से, या क्रिएट यूजर कर लेता हूँ मैं, एक्सपोर्ट कॉन्स क्रिएट यूजर, जो एक अपना मेथड होगा जो एक्सेप्ट करेगा अपने रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, जो अपने एक्सप्रेस अपन को एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो अपनी बॉडी है इसको डीस्ट्रक्चर कर लूँगा एंड यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं वहाँ से डेटा ले लूँगा। अब मुझे डेटा क्या क्या चाहिए, आपने मॉडल के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। तो अपन वही अपन वहाँ से अपने जो रिक्वेस्ट कराएंगे वहाँ से पास करेंगे, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। इसमें मैं अभी ज़्यादा कोई वैलिडेशन है ऐसा कुछ लगाने नहीं वाला, बिकॉज अपना मेन फोकस जो है अब प्रिज्मा के ऊपर ही है। तो अभी इसको इग्नोर करना कि आपने पासवर्ड ऐसे ही स्टोर कर दे डेटाबेस में ऐसा कुछ, बिकॉज अपन मेन अपना गोल वो नहीं है, अपना मेन गोल है प्रिज्मा को कवर करना, उसके सारे मैथड्स एंड वो चीज़ें कवर करना। तो अपन ऐसे बॉडी से अपन ये करा लिया। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, जो अपना इसमें सिंपल एक अपन वो लगाएंगे ईमेल का है कि अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो उसकी रिटर्न रेस्पॉन्स रिटर्न कर दे कि ईमेल भैया ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटाबेस में, आप कोई दूसरी ईमेल यूज करो, ताकि अपन को डेटाबेस एरर ना दे। तो ये अपन सिर्फ लगाने वाले हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फाइंड यूजर कर लूंगा मैं नॉर्मल एंड अवेट। अगर प्रिज्मा में अब क्या होता है कि कोई भी अपन रिकॉर्ड फाइंड करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। प्रिज्मा अपन जो अपन ने वहाँ से इम्पोर्ट करा था, जो अपने फाइल बनाई थी dbconfig.js, वहाँ से प्रिज्मा डॉट। अब इसमें डॉट लगाओ, इसने तो कितने सजेशन दे दिया, आप क्या चाहिए यूजर, हमने से यूजर टाइप किया तो इसने यूजर दे दिया। जो इसकी जो टाइप सजेशन है जिस वन ऑफ द बेस्ट पार्ट लगता है मुझे, तो इससे लाइफ ना बहुत ईजी हो जाती है। इसके बाद फाइंड के बहुत से मेथड, आप FIND लिखोगे, इसमें फाइंड फर्स्ट है, फाइंड फर्स्ट एंड थ्रो है, फाइंड मैनी है, फाइंड यूनिक है, बहुत से, एंड फाइंड यूनिक और थ्रो है। फाइंड फर्स्ट क्या करता है, जो अपना फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा किसी भी कंडीशन के बेसिस पे, आप सपोज ईमेल के बेसिस पे लगाओगे तो वो उसको रिकॉर्ड वो दे देगा रिटर्न। फाइंड फर्स्ट और थ्रो में क्या होगा, अगर नहीं मिलता तो ये एरर थ्रो करेगा, अगर फाइंड फर्स्ट कोई एरर थ्रो नहीं करने वाला। यहाँ पर क्या यूज करने वाले, फाइंड यूनिक, बिकॉज अपनी ईमेल यूनिक है, यूनिक एक इंडेक्स है, अगर उसके बेस पे अपन सर्च करेंगे तो डेटा अपना जल्दी फाइंड होगा। ठीक, फाइंड फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं बिकॉज अपने पास इंडेक्स है, तो अपन फाइंड यूनिक ही लगाएंगे। भाई अवेट किया इधर है, इसको अपन क्या करते हैं, असिंक लगा देते हैं। यहाँ अपने को क्या किसके बेसिस पे क्या फाइंड करना है, किसके बेसिस पे, तो अपन उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, वेयर का यूज करते हैं कि वेयर किसके बेसिस पे। तो मुझे चाहिए ईमेल, ईमेल के बेसिस पे, कौन सी ईमेल के बेसिस पे, जो अपनी बॉडी से यहाँ आ रही है ईमेल। अगर ईमेल के बेसिस पे कुछ मिलता है कि अगर इफ फाइंड यूजर में कोई डेटा है, राइट, तो मुझे यहाँ से रिटर्न कराया था, रिटर्न डॉट रेस्ट डॉट जेसन, स्टेटस कर देता हूँ मैं 400 एंड मैसेज डाल देता हूँ यहाँ से, मैसेज यूज ईमेल ऑलरेडी टेकन प्लीज यूज अनदर वन। ये अपना कुछ मैंने मैसेज डाल दिया, अनदर ईमेल। ठीक, अगर ईमेल नहीं मिलती है तो मीन्स नया यूजर है, तो अपन को इसको इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो अपन वो देख लेते हैं, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, कौन सी न्यू यूजर एंड इक्वल टू अवेट। अब हमको क्या कहाँ इंसर्ट कराना है, डेटाबेस के अंदर। तो अपन प्रिज्मा ले लेंगे, प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट क्रिएट। अब क्रिएट के लिए अपन को कोई आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है, डेटाबेस में डालना है, तो उसके लिए प्रिज्मा 2 ऑप्शन देता है, क्रिएट या क्रिएट मैनी। अगर हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है तो अपन क्रिएट का यूज करने वाले हैं, राइट। अगर आपको बल्क में एडिट इंसर्ट करना है कोई रिकॉर्ड तो आप क्रिएट मैनी का यूज करोगे, राइट। बट अभी अपन क्रिएट का यूज करने वाले हैं। तो क्रिएट के अंदर अपन एक ऑब्जेक्ट डालेंगे, उसके अंदर भी ये एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है हमसे पास करने के लिए, जिसका नाम होता है डेटा। मीन्स क्या डेटा आपको क्रिएट कराना है, तो हमको क्या करना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड हमको डालने हैं। तो नेम जगह नेम दे दूंगा मैं, राइट, एंड ईमेल की जगह अपन दे देंगे ईमेल, एंड जो अपना पासवर्ड है उसकी जगह अपन क्या दे देंगे, पासवर्ड, राइट। ये अपना ऐसा कुछ हो गया। तो अपन ऐसा ये डेटा हो जाएगा इंसर्ट अपना, एंड जो इंसर्ट डेटा होगा उसको ये रिटर्न भी करेगा उस वेरिएबल में। क्रिएट क्या करता है, जो डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ डेटाबेस में उसको ये रिटर्न बैक भी करता है। तो अपन इसलिए मैंने न्यू यूजर में इसको स्टोर करा लिया है उस डेटा को। एंड क्या करें, इसको अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन, यहाँ से अपन करा देंगे स्टेटस 200 दे देता हूँ मैं, एंड डेटा इक्वल टू न्यू यूजर,
एंड मैसेज भी ऐड कर देता हूँ, मैसेज नॉर्मल यूजर क्रिएटेड राइट। इसको एक बार, इसके लिए अपन एक राउट भी बनाना पड़ेगा अपने को एक्सप्रेस में, अपन वो भी बना लेते हैं। तो राउट फोल्डर में चलते हैं अपन, यहाँ एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं यूजर राउट्स करके, यूजर राउट्स डॉट जेएस राइट। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ राउट्स डिफाइन करने पड़ेंगे अपने को राइट। तो हम वो देख लेते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, जो राउटर होता है अपना एक्सप्रेस का, उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सप्रेस राइट। एक्सप्रेस से अपने को क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, राउटर, ठीक। एंड इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं अपन राउटर को, राउटर इक्वल टू जो अपने राउटर क्लास अपने इंपोर्ट कराई उससे इनिशियलाइज कर लिया, उसका इंस्टेंस अपने बना लिया। एंड इसको अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे इस राउटर को राइट। ये अपना हो गया। एंड यहाँ अपन राउटर में क्या करेंगे, जो अपना जो अपना अपने कंट्रोलर बनाया किस नाम से यूजर को क्रिएट करने के लिए, वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अपन यहाँ पास करेंगे पोस्ट स्लैश, अपन नॉर्मल स्लैश ही लगा रहा हूँ अभी, बिकॉज जो आगे का पाथ होगा मैं दूसरी फाइल से पास करने वाला हूँ, वो अभी आप देखना आपको समझ आ जाएगा। एंड इसके बाद अपन को क्या यहाँ क्या पास करना है, ये भी कॉल बैक एक्सेप्ट करता है। तो अपने बट अपने कॉल बैक तो अपने ऑलरेडी बना चुका है, कहाँ पे, यूजर कंट्रोलर में। तो अपन वो वहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम यहाँ से कंट्रोलर के अंदर यूजर कंट्रोल डॉट जीएस लगाना मत भूलना, अदरवाइज ये एरर देगा हमको। यहाँ एक मेथड था क्रिएट यूजर, जो उस मेथड आपने क्रिएट करा है इसको अपन यहाँ पास कर देंगे क्रिएट यूजर, ठीक है। ये अपनी एक राउट की फाइल होगी। इस राउट्स के अंदर मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ index.js राइट। index.js ये सारी एक्सप्रेस की स्टफ है, इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड वो नहीं है, नॉर्मल चीज़ है एक्सप्रेस। यहाँ भी अपन क्या करने वाले हैं, जो अपना राउटर है उसको इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सप्रेस। एंड यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, राउटर कौन से, इसको भी इसका भी इंस्टेंस हमको बनाना पड़ेगा, कौन सा राउटर इक्वल टू राउटर। एंड यहाँ से इसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा ताकि अपन इसको दूसरी फाइल्स में यूज कर पाए। राउटर हो गया। एंड यहाँ पे अपन जो अपने यूजर राउटर वाली फाइल थी अपन को यहाँ यूज कर लेंगे, राउटर डॉट यूज एज ए मिडलवेयर। एंड उसका नाम देंगे जो बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स उसके साथ अपन लगवाना चाहते हैं, API/यूजर। इसलिए मैंने जो यूजर आउट फाइल यहाँ स्लैश दिया सिर्फ, बिकॉज आगे का जो पाथ है अपने मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। एंड यहाँ अपन क्या पास करने वाले हैं, जो अपना ये वाली फाइल यूजर राउटर वाली। तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यूजर राउटर फ्रॉम यूजर राउट्स डॉट जेएस राइट। यूजर राउट्स कर देते हैं, नॉट राउटर, यूजर राउट्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ। तो मैंने इसको जैसा पास कर दिया तो अपनी ये फाइल होगी राइट। इसके बाद अपन को ये फाइल अपन को सर्वर वाली फाइल में भी यूज करनी पड़ेगी, तभी तो अपने सर्वर को पता पड़ेगा कि कुछ राउट अपनी फाइल है। तो अपन वो भी देख लेते हैं, वो अपन कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ अपन जो अपना होम वाला राउटर इसके नीचे मैं लगा देता हूँ, एक कमेंट डालता हूँ कि राउट फाइल, यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, ऐप के अंदर डॉट यूज, यहाँ अपन क्या करेंगे, जो राउट्स वाली फाइल है उसको अपन यूज करने वाले हैं, ठीक। इसको मैं इंपोर्ट ऐसा करता हूँ, यहीं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऊपर इंपोर्ट नहीं कराता, इंपोर्ट राउट्स फ्रॉम जो अपनी राउट्स वाली फाइल है उसके अंदर जो index.js राइट। तो अपन ने यहाँ डिफाइन कर दिया राउट्स, सिंपल नॉर्मल बेसिक एक्सप्रेस जैसे, इसमें ऐसा कोई हाई वो है नहीं। इसलिए मैंने index.js फाइल क्यों बनाई, अगर मैं ये इसको यहाँ नहीं बनाता तो अपने जो भी राउटर यूज और जो भी मल्टीपल में अपने राउट्स की फाइल आती है वो अपने को यहाँ मेन फाइल में करनी पड़ती। तो मेन फाइल में मैं चाहता हूँ कि कोड अपना क्लीन दिखे, जो मेन चीज़ें वही रहे, बाकी अपने अदर फाइल में बना ले। तो इसलिए मैंने ऐसा करा। तो ये अपना हो गया। एक बार सर्वर चेक कर लेते हैं रनिंग है या क्रैश तो नहीं हुआ, अपना सर्वर अप एंड रनिंग है। तो अब चलते हैं अपना थंडर क्लाइंट में, जो मेरे प्रीवियस है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, डिलीट एंड इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं, बस 1 मिनट दो मुझे, मेरे पास हो गया डिलीट ये, ठीक। एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं अपन यहाँ, जिसका अपना जो पाथ है क्या है, HTTP लोकल होस्ट API पोस्ट, ये अपन करने वाले हैं यूजर राइट। ये अपना पाथ है। अब ये किस टाइप की रिक्वेस्ट है, अपनी पोस्ट टाइप की राइट। मैं गेट इसको कर देता हूँ पोस्ट एंड क्वेरी एंड बॉडी में क्या पास करना है, डेटा। हमको क्या क्या डेटा चाहिए, पहले तो नेम चाहिए, यूजर का नेम, जैसे अभी अपना नाम देता हूँ तुषार राइट। उसके बाद उसकी ईमेल चाहिए मुझे, ईमेल, बिकॉज हमने डेटाबेस के लिए ईमेल रिक्वायर्ड करा है। तो उसका नाम देता हूँ मैं तुषार
हॉट ईमेल, नॉट गॉट, हॉट सॉरी, कम ऑन, हॉट ईमेल डॉट आई ओ कर देता हूँ मैं इसको। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड भी दे देता हूँ। पासवर्ड अपना हो गया 12345 6, ये अपना कुछ पासवर्ड हो गया। इसको मैं हिट करता हूँ, देखते हैं कुछ एरर आती है, अपना डेटाबेस में डेटा क्रिएट होता है। तो मैं सेंड पे क्लिक किया तो इसने कुछ एरर दी हमको, तो वो देख लेते हैं क्या एरर दी है। ये बोलता है इज अनडिफाइंड, नेम ऑफ प्रॉपर्टी इज अनडिफाइंड। ओके, ये बोल रहा है कि नेम नहीं आ रहा है बॉडी में, तो अपन वो चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। बिकॉज उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सप्रेस के नो बॉडी पार्सर है वो अपन को यूज करना पड़ेगा। हमने वो यूज नहीं करा तो इसलिए हमको एरर दे रहा है। तो अपन मिडिल वे यूज कर लेते हैं, अपन एक्सप्रेस के मिडिल वेयर अपन यूज कर लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ताकि अपन जेसन जो डेटा है उसको एक्सेप्ट कर सकें। उसके बाद अपन कर लेते हैं यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, जो अपना फॉर्म डेटा में यू आर एल एनकोड डेटा है उसको भी अपन एक्सेप्ट कर ले, एक्सटेंड फॉल्स कर लेते हैं इसको, राइट। इसको सेव किया, मेरा फाइल सब अपना ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया। चलते हैं वापस से अपने थंडरबर्ड में, इसको मैं हिट करता हूँ सेंड पे। अब मैंने हिट किया तो डेटाबेस में अपन डेटा क्रिएट हो गया। इसने जो न्यू डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करा है विद उसकी आईडी एंड क्रिएटेड ऐड करके उसने हमको वापस रेस्पॉन्स में दे दिया। एक बार डेटाबेस में डबल चेक कर लेता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हुआ ही नहीं हुआ। मैं इसको वापस हिट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ अपने डेटाबेस में भी डेटा अपना आ चुका है। तो अपना कुछ ऐसा डेटा आ गया, मीन्स अपने क्रिएट वाला तो अपने समझ आ गया कि कैसे वर्क करता है। अब देखते हैं इसको कि अपन शो वाला, फैच करने वाला एंड अपडेट करने वाली चीज़ें देखते हैं अपन कैसे कर सकते हैं प्रिज्मा के थ्रू। ठीक है, चलते हैं अपन यूजर कंट्रोल के अंदर। क्रिएट यूजर के बाद अपन क्या करते हैं, बस एक कर लेते हैं अपना यूजर को अपडेट करने के लिए, एक राउट बना लेता हूँ यूजर अपडेट के लिए। तो अपन कर लेते हैं एक्सपोर्ट नॉट, एक कमेंट डाल दें सबसे पहले, अपडेट द यूजर एक्सपोर्ट अपडेट यूजर। ये अपना एक मेथड होगा जैसे अपने ऊपर लिया था, कॉन्ट लगाना पड़ेगा अपने को, राइट। एंड ये भी असिंक होगा बिकॉज डेटा अपन प्रिज्मा यूज कर रहे हैं तो वो फ्यूचर प्रूफ होता है, बिकॉज डेटाबेस से कनेक्शन बनाता है तो एक थोड़ा उसमें टाइम लगता है, इसलिए अपना असिंक लगाते हैं। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ये अपना हो गया। यहाँ भी अपन सेम डेटा वही अपन जो यहाँ लिया था वो अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं करता हूँ यहाँ एक कॉपी कर लेता हूँ इसको ही, राइट। ये अपने कॉपी कर लिया, बट नहीं, हाँ ये अपने कॉपी कर लिया, बट इसमें क्या होगा, अपन को किस डेटा को अपडेट करना है तो उसकी कोई यूनिक चीज़ तो होनी चाहिए। तो आपको डेटाबेस में याद होगा जो भी यूनिक होता है वो क्या होता है, इसकी प्राइमरी की जो हमेशा यूनिक रहती है, राइट। ये कभी डुप्लीकेट नहीं होने वाली, तो अपन को ये भी चाहिए होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको तो अपन अपने काइंड ऑफ अपने यूआरएल में पास करेंगे, उसको अपन भी गेट कर लेंगे। जो एक्सप्रेस में अगर कोई अपन यूआरएल में डेटा पास करें उसको कैसे गेट कर सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो अपन लेंगे कॉन्स्ट यूजर आईडी, आई थिंक यहाँ लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट ID, ये अपना कुछ होने वाला है। अब चलते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए। तो अवेट करता हूँ मैं, अवेट प्रिज्मा। अब कौन सा आपको मॉडल चाहिए, यूजर वाला मॉडल चाहिए, सिंपल। अब यहाँ चाहिए अपने को अपडेट, यहाँ भी दो ऑप्शन होते हैं, अपडेट, अपडेट मैनी, अपशट होता है। अपशट को मैं अभी आगे बताऊंगा आप ये कैसे वर्क करता है। अभी अपडेट को अपन यूज करने वाले बिकॉज हमारे पास सिंगल ही रिकॉर्ड है, राइट। तो अपडेट हो गया, इसमें अपन सबसे पहले लगाएंगे वेयर, अपन को कौन सा रिकॉर्ड अपन को चाहिए अपडेट करना है। तो अपन क्या अपडेट करना है, एक पर्टिकुलर रो, तो उसकी यूनिक क्या है ID। तो ID अपन को यहाँ से अपने ले लिए यूजर ID, इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, बिकॉज अपना जो यहाँ से ID आएगी वो एज ए स्ट्रिंग आएगी, राइट। तो इसमें इसको कन्वर्ट कर लिया अपने नंबर में, ठीक। अब आता है डेटा कि अपन क्या क्या डेटा अपडेट कराना है। अपन को सेम नेम, ईमेल, पासवर्ड जो अपन वहाँ से आ रहा है अपन को वही अपडेट कराना है। पर प्रोडक्शन में आपको इसको डिफरेंटली मैनेज करोगे। सपोज सिर्फ आपको नेम ही अपडेट कराना होगा तो आप नेम ही गेट करोगे, बाकी डेटा पास होगा तो आप उसके लिए आप खुद का वैलिडेशन लगाओगे। बट मैंने यहाँ सिंपल सारी डेटा मैं एक्सेप्ट करूँगा, जो भी आएगा वो उससे अपडेट कर दूंगा, राइट। नेम को अपन नेम से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर अभी हम ES6 लिखते हैं, अगर दोनों की एंड वैल्यू का नेम सेम ही हो तो सिंपल अपन उनको बार अपन को ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे की वैल्यू अपन नॉर्मल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नेम हो गया कॉमा ईमेल हो गया कॉमा पासवर्ड हो जाएगा। तो ऐसे भी अपना प्रिज्मा समझ लेगा, ठीक। एंड जो अपन इसको एक रेस्पॉन्स रिटर्न कराया था, रिटर्न रेस डॉट जेसन,
स्टेटस कर देते हैं 200 एंड मैसेज कर देते हैं। आई थिंक डॉट लग गए, यहाँ हमको कॉमा लगाना है। मैसेज होगा कि यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। ये अपना कुछ हो गया मैसेज ऐसा। इसको भी टेस्ट, पहले इसके भी राउट बनाना पड़ेगा अपने को, तो यूजर राउट में चलते हैं। यहाँ पे करता हूँ मैं, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पोस्ट से क्या होगा, कोई भी हमको रिकॉर्ड अपडेट करना है, उसके लिए जो मेथड होता है एपीआई एचटीटीपी मेथड होता है, वो होता है पुट। तो अपन वो यूज़ करने वाले। एंड यहाँ पर ने आईडी, आपको ये याद हो गया ऑब्वियसली, अभी 1 मिनट पहले ही करा है। यहाँ हमने आईडी लिए कहाँ से, उसके पैराम से। कहाँ गया अपडेट वाला, ये वाली। तो हमको यहाँ आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। अपन ऐसे एक्सप्रेस में आईडी डिफाइन कर सकते हैं। एंड क्रिएट यूजर की जगह अपन करेंगे यहाँ अपडेट यूजर, राइट। ये अपना कुछ ऐसा हो गया, ठीक। अपना ये हो गया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, चलते हैं अपने थंडरबर्ड क्लाइंट के अंदर। पोस्ट की जगह अपन क्या करते हैं, पुट करते हैं। एंड यहाँ अपन को क्या पास करना पड़ेगा, आईडी अपनी क्या भी 1 है। तो अभी मैं क्या हूँ, नेम को करता हूँ, नेम तुषार है। इसकी जगह मैं एक और ऐड, अपना सरनेम ऐड कर देता हूँ, तुषार वशिष्ठ। एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ, ये वर्किंग होता है भी या नहीं। तो मैंने करा, तो इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। और आपने अगर टर्मिनल देखा होगा, तो अब ये क्या कर रहा है, अपनी क्वेरी भी जो इसने हिट करी है वो भी प्रिंट कर रहा है। वो क्यों प्रिंट कर रहा है, जो हमने प्रिज्मा जो डीबी कॉन्फिग फाइल बनाई थी, उसमें अपने जो लॉग लिखा था, लॉग में क्वेरी की कोई भी आप क्वेरी हिट करो तो उसको प्रिंट कराना। तो अपन ये वही प्रिंट करा रहा है, ताकि हमको पता लग सके कि ये सही ऑप्टिमाइज क्वेरी कर भी कर रहा है नहीं कर रहा, राइट। तो इसलिए अपन ने ये वो इनको भी प्रिंट करा रहा है, ठीक। एक बार डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि अपडेट हुआ नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो तुषार वशिष्ठ इसने नेम कर दिया अपना। तो इसने नेम अपना अपडेट कर दिया है, राइट। अब चलते हैं अब इसके बाद क्या बचा अपना, डेटा को गेट करने के लिए। तो अपन डेटा को शो भी करा सकते हैं किसी आईडी के बेसिस पे। वो अपन कैसे करेंगे, अपन उसका भी देख लेते हैं, राइट। क्रिएट यूजर हो गया अपना। सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो सारा डेटा अपन को लाना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपन बना लेते हैं। एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट क्या करता हूँ, फैच यूजर्स, मीन्स जितने भी यूजर्स हैं, यूजर्स टेबल सारे हमको ला के दे दो। ये भी असिंक होगा अपना, रेस्पॉन्स होगा, राइट। यहाँ सिंपल अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर्स या अवेट करेंगे। एंड प्रिज्मा अपन लगाएंगे, प्रिज्मा कौन सा मॉडल, यूजर मॉडल अपना। अब यहाँ आता है, अगर हमको कोई एक करना हो तो अपन करेंगे फाइंड फर्स्ट, फाइंड यूनिक, ये अपने कुछ मेथड है। बट अगर हमको सारे डेटा लाना हो डेटाबेस से, तो अपन करेंगे फाइंड मैनी, राइट। और हमको कुछ कंडीशन ऐड करनी है, सपोज कि कुछ भी, सपोज आपने लगाया, कोई आपने स्टेटस फ्लैग लिया हो, सपोज कि जो जिनकी ईमेल एक्टिवेटेड हो तो वही आए, तो आप वो भी कंडीशन लगा सकते हो। सपोज यहाँ वीएल लगा दोगे, उसके बेसिस पे लगा सकते हो। बट अभी हमको कुछ में चेक नहीं करना, सारे यूजर जो भी हो हमको ला के दे दो। सिंपल हमने ये करा, इसलिए अपने क्या करा, फाइंड मैनी, ठीक। एंड इसको अपन सिंपली रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न डैश डॉट जेसन, स्टेटस कर देता हूँ 200। एंड इसके बाद जो अपना डेटा है उसमें डाल देता हूँ यूजर्स। ये अपना हो गया। एंड इसको एक बार चेक कर लेते हैं अपन डेटा देता भी है नहीं। मैं आई इसको हटाता हूँ। एंड जो अपना राउट होगा, इसकी अपन को फाइल भी बनानी पड़ेगी, राउट यूजर राउट जीएस में, वो हम बना लेते हैं। इसको मैं ही कॉपी कर लेता हूँ। एंड पोस्ट की जगह अपन कर लेता हूँ गेट। एंड यहाँ पे कर लेता हूँ फैच यूजर्स एंड फैच यूजर्स, राइट। ये अपना कुछ ऐसा हो गया। चलते हैं न्यू रिक्वेस्ट पे। एंड पुट की जगह अपन चेंज करते हैं इसको गेट। एंड सेंड पे क्लिक करते हैं। अब आपने देखा, इसने रेस्पॉन्स दिया हमको, डेटा जो भी अपना डेटाबेस में एंट्री पड़ी उसकी। बट इसने एज ए एरे के अंदर दिए, बिकॉज हमने फाइंड मैनी करा है। चाहे रिकॉर्ड हो नहीं हो, उसको एक एरे के अंदर ही रिटर्न करने वाला है ये, राइट। ये अपना हो गया सारे रिकॉर्ड फैच करने का, ठीक है। अब देखते हैं अपन कैसे पर्टिकुलर एक सिंगल रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ, हटा के देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। एंड यहाँ कर लेते हैं अपन शो यूजर, तो करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट शो कर देता हूँ शो यूजर। ये भी असिंक मेथड होगा, असिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्ट। ये अपना हो गया। यहाँ सिंपल अपन क्या करेंगे, यहाँ भी अपन एक आईडी पास करेंगे यूआरएल, तो अपन वो भी गेट करनी पड़ेगी अपने को, यूजर आईडी। अवेट हो गया, अवेट तो नहीं चाहिए अपने को, यहाँ सिंपली रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी यहाँ से हो जाएगी। इसको स्मॉल यू कर लेता हूँ मैं। एंड यहाँ अपन एक क्वेरी लगा लेंगे प्रिज्मा से, कौन यूज़र। अवेट चाहिए अपने को, प्रिज्मा चाहिए, प्रिज्मा डॉट यूज़र।
डॉट फाइंड फर्स्ट, ये अभी हम फाइंड फर्स्ट का यूज करने वाले हैं। फाइंड यूनिक हमने देखा था क्रिएट वाली मेथड में, अपने यहाँ फाइंड फर्स्ट भी करने वाले, दोनों सेम ही है। यहाँ अपन वे लगाएंगे सेम एंड आईडी। यहाँ भी अगर आप प्रोडक्शन में यूज करोगे, आपको पता है कि अपनी जो की है मीन्स आईडी है, प्राइमरी की है तो यूनिक है, तो आप हमेशा फाइंड यूनिक यूज करना। अभी मैं फाइंड फर्स्ट यूज कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे इसको भी यूज कर सकते हो। जो अपनी यूजर आईडी है उसको अपन में कर लेता हूँ कन्वर्ट नंबर में, बिकॉज वो स्ट्रिंग में आएगी, ठीक है। एंड इसको भी अपन क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न कर देते हैं इन रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन। स्टेटस 200 अपना हो गया, एंड अपना जो यूज डेटा ही करते हैं, डेटा के अंदर अपना यूज़र। इसका भी अपन एक राउट बना लेते हैं, यहीं बना लेता हूँ इसके नीचे स्लैश आईडी, एंड इसका जो मेथड है उसको भी अपन इंपोर्ट करा लेते हैं, सो यूज़र। तो हमने ये इंपोर्ट करा लिया सो यूज़र, एंड इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्किंग है या फिर नहीं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ए पे यूजर /1 करके देखता हूँ मैं 1 पे हिट करूँगा। अब देखोगे इसने अपने फाइंड फर्स्ट करा तो इसने एज ए ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करा है, एज ए एरे रिटर्न नहीं किया। इसको भी पता है कि सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, ठीक। हम क्या करते हैं, एक और कुछ रिकॉर्ड ऐड करके देख लेते हैं। पोस्ट पर आ गया मैं, तुषार की जगह अपन कर देते हैं टेस्ट की जगह अपन करते हैं टेस्ट हॉट email डॉट आई कर देते हैं 1 2 3 5 6, सही है। एंड इसको हिट करता हूँ मैं, ऐसे एक और रिकॉर्ड हिट कर दिया, एंड इसको करते हैं गेट करा के देखते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड आता है। मैं गेट करता हूँ तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ रहे होंगे, राइट। तो अपना जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो अपना इंसर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, अपना CRUD में क्या क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, एंड जो इंडेक्स हो गया वो बच्चा डिलीट वाला पार्ट, वो अपन देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं इसमें अपन प्रिज्मा में। चलते हैं, ये भी ईजी है। चलते हैं यहाँ पर सबसे नीचे करते हैं डिलीट यूज़र एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट यूज़र हो गया अपना। असिंक हो गया, सिंपल रिक्वेस्ट रेस, ये अपना हो जाएगा। एंड इसके बाद अपन को सिंपल यहाँ भी आईडी गेट करनी पड़ेगी, तो अपन वो कर लेते हैं। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे अपना थोड़ा। कौन से पैराम से आईडी गेट कर ली, एंड यहाँ अपन क्या करेंगे, अवेट लगा लेते हैं प्रिज्मा डॉट यूज़र। अब यहाँ डिलीट के भी 2 मेथड होते हैं, डिलीट सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना हो आपको, डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करना हो। सपोज आपको लगता है कि अगर सपोज 7 दिन से पहले कोई पुराने रिकॉर्ड हो तो आप वो डिलीट कर दो सारे, तो उसमें आपको डिलीट मैनी यूज़ करना पड़ेगा। डिलीट मैनी आप कर सकते हो, राइट। अभी हमको डिलीट करना है तो सिर्फ अपन एक रिकॉर्ड है तो डिलीट ही करेंगे। ये कुछ कंडीशन मांगता है, सिंपल वेयर आप किसके बेसिस पर डिलीट करना चाहते हो पर्टिकुलर रो को। अपन करना चाहते हैं आईडी के बेसिस पे, तो अपन यहाँ नंबर लगा के यूजर आईडी कर देंगे। एंड यहाँ से भी अपन रिटर्न कर देता हूँ रेस्पॉन्स जल्दी से, रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन एंड स्टेटस 200 हो गया अपना। एंड मैसेज रिटर्न कर देते हैं यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, राइट। इसका भी एक राउट बना लेते हैं अपन, यूजर राउट फाइल में चलते हैं अपने, एंड अपडेट के पुट के नीचे अपन कर देता हूँ डिलीट। एंड इसका मेथड जो अपने बनाया था डिलीट यूजर, वो भी अपन कर लेते हैं हम डिलीट यूजर, राइट। चलते हैं अपने जो अपना थंडरबर्ड क्लाइंट है वहाँ पे चेक करते हैं कि होता है नहीं। मैं करता हूँ गेट नॉट गेट, बिकॉज अपना डिलीट राउट है तो अपन डिलीट करेंगे। हमने डिलीट राउट ही दिया ना, डिलीट, हाँ। उसके बाद हमको यहाँ पास करनी पड़ेगी आईडी, अपन कौन सा रिकॉर्ड डिलीट कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जो सेकंड हमने लास्ट में इंसर्ट करा था वो डिलीट हो जाए, तो मैं आईडी हमने पास कर दी। यूआरएल में सेंड पे क्लिक करता हूँ तो इसने डिलीट कर दिया। आप क्वेरी भी देख सकते हो यहाँ नीचे। इसको वेरीफाई करने के लिए अपन एक बार गेट क्वेरी हिट कर लेते हैं, सारे क्या क्या रिकॉर्ड आता है। तो सिर्फ अपन को ये एक ही रिकॉर्ड दे रहा है, बिकॉज डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड पड़ा है, जो सेकंड वाला था वो डिलीट हो गया। तो ऐसा कुछ अपना CRUD ऑपरेशन होते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो ईजी है बहुत ही। आप नॉर्मल, आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, राइट। तो बेसिक अपना ये होगा अपना CRUD ऑपरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले, रिलेशन वाला पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी आपको डेटाबेस के लिए, खासकर रिलेशन डेटाबेस के लिए। तो सबसे मेन पार्ट ही वही होता है उसका, ठीक है। तो अपन वो करते हैं एंड वो देखते हैं कैसे रिलेशन वर्क करते हैं प्रिज्मा के अंदर। तो प्रिज्मा में आपको रिलेशन समझाने के लिए मैं अपन को एक 2 मॉडल में क्रिएट करने वाला हूँ, एक पोस्ट का, एक कमेंट्स का, राइट। ताकि आपको भी समझ आए कैसे अपन रिलेशन से डेटा गेट कर सकते हैं, कैसे अपन नेस्टेड रिलेशनशिप लगा के डेटा गेट कर सकते हैं। तो अपन मैं
एक बार मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपको जब अपन एपीआई क्रिएट करेंगे उसकी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पोस्ट का मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। मॉडल पोस्ट, ये भी सेम आईडी लेगा, किस टाइप के लेगा, इंटीजर टाइप के लेगा। इसमें एक यू आईडी भी प्रोवाइड करता है, अगर आपको वो यूज करनी हो वो अपन कमेंट में यूज करेंगे, आप देख लेना, राइट। एन आईडी हो गया अपना, एंड डिफॉल्ट, राइट। डिफॉल्ट में आप क्या करना चाहते हो, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक। उसके बाद ये क्या करेगा, रिलेशनशिप लगाएगा यूजर से, बिकॉज कोई पोस्ट एक यूजर ही क्रिएट करने वाला है, तो अपन को यूजर आईडी की नीड पड़ेगी। तो उसके लिए अपन क्या करने वाले, एक यूजर की रिलेशनशिप लेने वाले हैं, राइट। तो अपने यूजर लिया, अपन डिफाइन इसका नाम कोई यूजर या आप कुछ भी रख सकते हो, पर मेनली यूजर से रिलेशनशिप है अपन, इसलिए मैं यूजर ही रखा, राइट। यूजर जो अपनी ये वाली क्लास है मॉडल वाली, अपन ने ये यहाँ डिफाइन कर दी। उसके बाद अपन एक इसका ऑब्जेक्ट होता है रिलेशन, इसमें क्या लगाना चाहते हो, फील्ड से में डिफाइन करेंगे अपन, जो इस करंट टेबल का फील्ड है, आप किससे रिलेशनशिप लगाना चाहते हो उस यूजर के लिए, तो उसका नाम होगा यूजर आईडी, जो भी अपन बनाने वाले हैं। एंड इसका जो रेफरेंस है, मीन्स जो यूजर वाली टेबल है उसमें कौन सा फील्ड है, जो ये वाला होगा, तो इसमें जो फील्ड होगा वो होगा आईडी वाला, तो अपन यहाँ पास कर देंगे आईडी, राइट। अपना आईडी पास कर दिया। अब चलते हैं, अपन को यूजर आईडी अपने यहाँ डिफाइन करा, ये बनाना भी तो पड़ेगा स्टेप पोस्ट वाली टेबल में, तो अपन वो बना लेते हैं। यूजर आईडी हो गया अपना इंटीजर टाइप का हो गया, बिकॉज अपनी आईडी इंटीजर टाइप की, तो इसलिए ये भी इंटीजर टाइप का हो गया, सिंपल। उसके बाद पोस्ट हमको क्या क्या चाहिए, उसका टाइटल चाहिए, टाइटल स्ट्रिंग का होना चाहिए, राइट। एंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो भी स्ट्रिंग का होना चाहिए, राइट। ये अपना कुछ हो गया। एंड इसके बाद अपन कमेंट काउंट भी चाहते हैं कि इस पोस्ट पर जो भी अपन कमेंट करें उसका काउंट भी इंक्रीज आए, तो कमेंट काउंट ले लेता हूँ मैं इंटीजर टाइप का, यहाँ बिग इंट भी ले सकते हो, राइट। बिग इंट ले लेते हैं, बिकॉज जब कोई भी प्रोडक्शन में जाता है तो मे भी बहुत सारे कमेंट हो जाए, तो बिग इंटीजर ठीक है। एंड जो बट इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। ये अपना हो गया। इसमें भी अपन क्या ले लेते हैं, क्रिएटेड ऐड ले लेते हैं, क्रिएटेड ऐड ले लेते हैं, जो भी किस टाइप का होगा, डेट एंड टाइम टाइप का। एंड डिफॉल्ट वैल्यू उसकी जो होगी वो करंट की होगी जब भी ये पोस्ट क्रिएट होगा, राइट। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि एक रेड लाइन दे रहा है, अभी ये क्यों दे रहा है, बिकॉज हमको पोस्ट की तो रिलेशन लगा दी, पर यूजर में आपने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया कि इसकी यूजर की पोस्ट से कोई रिलेशनशिप है, तो अपन को वो भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन चलते हैं यहाँ पे पोस्ट ले लेंगे अपन, एंड पोस्ट होगा वो अपना एरे होगा। अब हमने यहाँ एरे क्यों लिया, एंड यहाँ तो सिंपल अपने यूजर ही लिया है, क्यों, बिकॉज एक यूजर मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकता है, तो यूजर की रिलेशन पोस्ट लेके होगी 1 to many होगी, बट एक पोस्ट को सिर्फ एक ही यूजर कर सकता है क्रिएट, राइट। बिकॉज एक ही यूजर तो पोस्ट को क्रिएट करेगा, तो इसलिए अपने सिंपल यहाँ यूजर लिया, ना कि एरे ऑफ यूजर लिया, राइट। तो आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, सिंपली बिकॉज यूजर की 1 to many है, एंड इसकी बिलोंग्स टू वाली, ये बिलोंग करता है यूजर को, सिंपल। इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक कमेंट की बना लेते हैं, सिंपल, वो भी ऐसे पोस्ट की तरह काम करेगा। कमेंट आईडीज की सेम होगी, यहाँ अपन यू आईडी लेते हैं ताकि आपको यू आईडी का भी समझ आएगा अपन कैसे कर सकते हैं। आईडी होगी वो टाइप होगी स्ट्रिंग टाइप की होगी, एंड होगी अपनी आईडी एंड जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसकी वो होगी यू आईडी। यू आईडी क्या होता है, आपने कभी यूज किया हो, 32 बिट की जो कैरेक्टर लॉन्ग होती है यू आईडी। अब यू आईडी एंड आईडी में डिफरेंस क्या है, अपन कहाँ यू आईडी यूज करनी चाहिए, अपन कहाँ आईडी यूज करनी चाहिए, वो आपको मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि आपको कहाँ यूज करनी है। अगर आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस बेस्ड चाहते हो एंड सॉर्टिंग चाहते हो, जल्दी आपको टेबल पे सपोज में ज़्यादा सॉर्टिंग करनी है, तो आप मेक श्योर आप इंटीजर जो नॉर्मल आईडी होती है ऑटो इंक्रीमेंट वाली, आप वो यूज करो। बट आप चाहते हो कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज अगर ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज यू आईडी इजिली गैस नहीं हो सकती, पर अपन नॉर्मल आईडी होती है वो अपन इजिली गैस कर सकते हैं। सपोज अगर ये आईडी 1 है तो अभी अज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट वाली 2 होगी, 3 होगी, बट यू आईडी 30 कैरेक्टर काइंड ऑफ इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग होती है, वो इजीली गैस नहीं कर पाएंगे अपन। और एक और जगह आप यू आईडी यूज कर सकते हो, सपोज आपका कोई एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जो मल्टीपल डेटाबेस यूज करती है, आप चाहते हो कि मेरी हर टेबल की जो कॉल रो की आईडी है वो सारी डेटाबेस में यूनिक रहे, कितना भी बड़ा डेटाबेस हो जाए, तो उस केस में आप यू आईडी यूज कर सकते हो, राइट। मैंने बता दी, ये अपना नॉर्मल केस होता है। अब कोई कमेंट किसी पोस्ट के अंदर ही होगी तो अपन को पोस्ट की रिलेशन यहाँ लगानी पड़ेगी, तो अपन कर लेते हैं पोस्ट, एंड इसका जो रिलेशन होगा वो होगा अपना फील्ड्स होगा अपना पोस्ट आईडी, राइट। एंड जो रेफरेंस देंगे अपन रेफरेंस देंगे वो किससे होगा, आईडी, जो अपनी पोस्ट की आईडी होगी ये वाली, राइट। तो यही होगा। अब इस पोस्ट आईडी को क्रिएट कर लेते हैं,
पोस्ट आईडी हो गया अपनी किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, बिकॉज अपनी यहाँ आईडी इंटीजर टाइप की। यहाँ बिग इंट डिफाइन करोगे तो एरर देगा, बिकॉज टाइप का डिफरेंस हो जाएगा, बिकॉज बिग इंट का जो टाइप होता है वो इंटीजर से बड़ा होता है, राइट। ये हो गया अपना। उसके बाद अपन कमेंट भी कोई यूजर ही करेगा, तो इसके लिए अपन को यूजर की भी रिलेशनशिप लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये ओपन करेंगे यूजर, सिंपल जो अपने यहाँ लाइन दिखी थी वो ये अपन करने वाले। इसको ऐसा करता हूँ कॉपी कर ऐसा लिख ही लेते हैं ताकि आपको भी और समझ आए। यूजर हो गया, अब इसका रिलेशन लगाएंगे अपन, किससे लगाएंगे, फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें टेबल में कौन सा फील्ड होगा, जो यूजर वाले टेबल के डेटा डलवाएगा, यूजर आईडी। उसका रेफरेंस क्या होगा, आईडी जो यूजर की प्राइमरी की है। अब ये यूजर आईडी क्या दे रहा है, हम डिफाइन करनी पड़ेगी। यूजर आईडी अपन ले लेते हैं यहाँ पे, वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की, बिकॉज अपनी जो यूजर की आईडी है वो इंट टाइप की है। सिंपल ये हो गया। अब कमेंट में हमको क्या क्या यूजर टाइप करेगा, किस फील्ड में डेटा जाएगा, वो कमेंट में जाएगा। कमेंट में जाएगा वो किस टाइप का होगा, नॉर्मली स्ट्रिंग टाइप का होगा, राइट। इसमें भी अपन क्या कर लेते हैं, क्रिएटेड डेटा है जो अपना, उसको भी ले लेते हैं, जो किस टाइप का होगा, डेट टाइम टाइप का। एंड आप यू गैजेट है, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसकी नाउ। ये अपना कुछ हो गया। बट अब ये कुछ रेड लाइन दे रहा है यहाँ पे, बिकॉज हमने यहाँ तो रिलेशन डिफाइन कर दिया, बट पोस्ट और यूजर टेबल में कोई इनका कुछ कमेंट का जिक्र ही नहीं किया, तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, जो कमेंट होगी, एक पोस्ट पे मल्टीपल कमेंट हो सकते हैं, राइट। सपोज यूट्यूब की वीडियो उस पर लाखों कमेंट यूजर आपने देखे होंगे, तो यानी एक जो भी आप यूट्यूब वीडियो को ऐसे पोस्ट जूम कर लो तो उसमें मल्टीपल कमेंट हो सकते हैं। तो अपन यहाँ डिफाइन करेंगे पोस्ट, यानी मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये नॉट पोस्ट, आई थिंक यहाँ कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट, बिकॉज हमने कमेंट टाइप लिया। एंड सेम फॉर यूजर, राइट। यहाँ अपन यूजर भी, सो नॉट यूजर, कमेंट की भी डिफाइन करनी पड़ेगी। कमेंट एक यूजर के मल्टीपल कमेंट कर सकता है। अब यहाँ अपना एक और चीज रिलेशन में आपको देखा होगा कि आप चाहते हो कि जब भी कोई यूजर अपना अकाउंट डिलीट करे, उसके जितने भी पोस्ट हों या उसने कोई भी जितने भी कमेंट करी हों, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। अगर आप ये ऐसा चाहते हो तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट जो अपना सिक्वल डेटाबेस होते हैं, रिलेशन डेटाबेस होते हैं, वो देते हैं। और जो अगर ऑन डिलीट या ऑन अपडेट में आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो आप कर सको, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑन डिलीट लिख सकते हैं, ऑन डिलीट ऑन अपडेट। इस पर आपको क्या करना है, कैस्केड। तो कैस्केड क्या करेगा, आई थिंक स्ट्रिंग में नॉर्मल आएगा ये कैस्केड। ये क्या करेगा, जब भी कोई यूजर डिलीट होगा, अपना अकाउंट डिलीट करेगा, तो उसके जितने भी पोस्ट होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर अपन ऐसा नहीं करते, ये नहीं लगाएंगे, अगर कोई यूजर डायरेक्ट अपना अकाउंट डिलीट करना चाहे तो अपन को सबसे पहले तो मैन्युअली उसके जो कमेंट्स एंड पोस्ट हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद हमको यूजर अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसे डिलीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसकी आईडी यहाँ यूज हो रही होगी, तो डेटाबेस हमको एरर दे देगा फॉरेन की एरर कि आपकी जो आपकी यूजर की आईडी है वो मल्टीपल टेबल में यूज हो रही है। पहले आप उस डेटा को डिलीट करो, देन आप पेरेंट को डिलीट करो, राइट। पर हमने यहाँ ऑन डिलीट कैस्केड लगा लिया, तो अब क्या करेगा, डेटाबेस खुद ही हम ऑटोमेटिकली हमको लिए करके दे देगा। सेम अपन कमेंट में कर देंगे यहाँ पे कि अगर कोई भी पोस्ट डिलीट हो तो उसकी साइड कमेंट डिलीट हो जाए, ऑन डिलीट पे कैस्केड। एंड सेम को अगर कोई यूजर डिलीट हो, उससे अगर उसने कोई कमेंट करी हो कहीं भी, तो वो भी डिलीट हो जाए। तो सिंपल हमने ये रिलेशन लगा दिया, ठीक। तो अपना ऐसा कुछ हो गया ये रिलेशन अपना। एक बार दोबारा से और भी देता हूँ, सिंपल पोस्ट बनाया जिसमें यूजर ही की पोस्ट क्रिएट करेगा, उसमें दो फील्ड लिया मेनली, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट काउंट, राइट। जो आप उसको इंक्रीमेंट कराएंगे, जब भी कोई किसी पोस्ट पर कमेंट होगा तो इसको हम इंक्रीमेंट कराएंगे। उसके बाद कमेंट लिया है, कमेंट भी किसी पोस्ट के अंदर ही कमेंट होगा एंड किसी यूजर ने किया होगा, इसलिए अपने ये दोनों रिलेशनशिप लगाई है। एंड सिंपल इसमें एक स्ट्रिंग लगी है कमेंट, सिंपल ये चीज़ है। अब इसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको एक कमांड हिट करनी पड़ेगी जो अपने लाभ पहले की थी, npx prisma migrate dev एंड डैश डैश उसका नेम। अब नेम क्या है, इक्वल टू अपन देते हैं कि एडेड पोस्ट एंड कमेंट स्कीमा। इसको हिट करता हूं मैं, तो ये क्या करेगा, पोस्ट एंड कमेंट के डेटाबेस में भी एक दो टेबल क्रिएट कर देगा। वो चेक कर लेते हैं अपन। मैं टेबल को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कमेंट एंड पोस्ट की यहाँ टेबल आ चुकी है अपनी, राइट। अब इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल क्रिएट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले पोस्ट के लिए, एंड उसमें देखेंगे अपन, उसमें भी नॉर्मल पहले तो क्वेरी परफॉर्म कराएंगे, देन उसके बाद कमेंट का कराएंगे, देन उसके बाद अपन देखेंगे अपन कैसे उनमें फिल्टरिंग या प्रोसेस कर सकते हैं। जल्दी से अपन क्या करते हैं, कंट्रोल में एक बना लेते हैं, पोस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, राइट।
एक कमेंट कंट्रोल जीएस बना लेते हैं, कमेंट कंट्रोलर डॉट जीएस। तो मैं क्या करता हूँ, जो यूजर वाला है इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम बच सके। चलते हैं पहले पोस्ट कंट्रोल के अंदर, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ यूजर की जगह करता हूँ फैच पोस्ट, राइट, सारे पोस्ट को गेट करने के लिए। अभी हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, यूजर की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट, राइट, बिकॉज अपनी जो स्कीम है पोस्ट स्कीम है, एंड यूजर्स की जगह अपने को यहाँ भी पोस्ट करना पड़ेगा। सिंपल फैच पोस्ट, सारे पोस्ट पोस्ट फैच करने के लिए क्रिएट पोस्ट को सिंपल जो अपने यूजर में क्रिएट परफॉर्म किया था अपन वही करने वाले हैं। पर इसमें अपन क्या करना है, फाइन यूनिक की हमको जरूरत है नहीं, बिकॉज आप सेम टाइटल से सेम बॉडी से पोस्ट डाल सकते हो, कोई इशू दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो इसमें अपने को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले यूजर आईडी चाहिए होगी अपने को, राइट, उसका टाइटल चाहिए होगा एंड उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, राइट। आई थिंक डिस्क्रिप्शन ही आपने लिया था पोस्ट के अंदर, अपने एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन हमने लिया था, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, राइट, ये अपने कुछ लिया था, ठीक। एंड उसके बाद अपन क्या करते हैं, फाइंड यूजर इस वाले को हटा देते हैं, तो इसकी कोई नीड है नहीं। एंड चलते हैं प्रिज्मा डॉट नॉट न्यू पोस्ट कर लेते हैं, यूजर की जगह पोस्ट हो गया। एंड यहाँ अपन इसको भी रिप्लेस कर देते हैं जो अपन डेटा करा रहे हैं, एंड यहाँ पे यूजर की जगह करते हैं पोस्ट क्रिएटेड। एंड प्रिज्मा डॉट यूजर की जगह अपन डिफाइन करना पड़ेगा प्रिज्मा पोस्ट, बिकॉज अपन पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, नेम अब उसमें है नहीं, तो अपन कुछ फील्ड एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। यूजर आईडी, यूजर आईडी को अपन डिफाइन कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, कर लेते हैं यूजर आईडी, राइट। उसके बाद अपन को क्या टाइटल चाहिए एंड कॉमा डिस्क्रिप्शन, बिकॉज अपन ES6 यूज करें तो अपना प्रिज्मा समझ जाएगा, बिकॉज की एंड वैल्यू दोनों सेम है, तो वो बार कॉल लगा डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्रिएट पोस्ट हो गया अपना सिंपल। नॉर्मल पोस्ट को शो करने के लिए भी कर लेते हैं, यूजर आईडी से अपन कर लेते हैं पोस्ट आईडी, राइट, एंड यहाँ यूजर की जगह अपन कर लेते हैं पोस्ट, एंड यहाँ कर लेते हैं यूजर की जगह, दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ पोस्ट से, राइट। सिंपल ये क्या करेगा, फाइंड फर्स्ट पोस्ट आपको रिटर्न करके दे देगा आईडी के बेसिस पे। अपडेट पोस्ट भी करा लेते हैं सिंपल। अपडेट पोस्ट का टास्क आपका है, सेम वैसे ही रहेगा, आप करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये आपका टास्क है, आपको करना है और प्लीज करके देखना है इसको। राइट, नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना कि ये नहीं आया, तो मैं वो बता दूंगा आपको भी। एंड डिलीट पोस्ट करते हैं, पोस्ट को डिलीट करने का अपन रख लेते हैं, राइट। सिंपल डिलीट पोस्ट, पैराम आईडी लेंगे अपने यूजर आईडी की जगह अपन लेंगे इसको पोस्ट आईडी, एंड यहाँ प्रिज्मा यूजर की जगह अपन कर लेंगे पोस्ट, ये अपना हो गया। एंड यहाँ कर लेंगे पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ये अपना हो गया, पोस्ट का कंट्रोल अपना हो गया। इसके लिए अपन एक राउट की फाइल भी बना लेते हैं जल्दी से। तो मैं आगे अपने राउट्स के अंदर एक मीन्स फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, पोस्ट राउट डॉट जेएस, एंड जो यूजर वाली राउट वाली फाइल है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी अपन कर सकें। ये अपना हो गया। यहाँ से अपन यूजर कंट्रोल की जगह करना है अपन को पोस्ट कंट्रोलर, राइट। जो मेथड है अपन को यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे, क्रिएट पोस्ट, फैच पोस्ट, शो पोस्ट, शो यूजर ही रह गया अपना, हमको यहाँ इसको चेंज करना पड़ेगा, शो यूजर नहीं शो पोस्ट, राइट। शो पोस्ट हो गया अपना। अब देखते हैं शो पोस्ट एंड डिलीट पोस्ट, राइट। ये अपना कुछ मेथड्स हो गए। पोस्ट कंट्रोल से अपन कर ले डिफाइन। गेट करना हो तो अपन क्या करेंगे, फैच पोस्ट, शो करना हो तो अपन शो पोस्ट, क्रिएट करना हो तो अपन को क्रिएट पोस्ट। अपडेट अपने पास रखा नहीं है, आपको टास्क करना है तो मेक श्योर आप करो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, बट आपको करना है। एंड यहाँ पे डिलीट पोस्ट, ये अपने कुछ कर लिया। एंड इसके बाद अपन इंडेक्स, जो अपनी राउट्स के इंडेक्स फाइल है यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी इसको कर लेते हैं, कॉपी डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। एक कमेंट डाल देता हूँ फॉर पोस्ट राउट्स, राइट। एपीआई यूजली जब अपन क्या करते हैं, एपीआई पोस्ट कर लेते हैं इसको, एंड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पोस्ट राउट को भी। उसको मैं डुप्लीकेट कर लिया, पोस्ट राउट कर देता हूँ, पोस्ट राउट एंड पोस्ट राउट्स डॉट जेएस, यहाँ भी डिफाइन कर देता हूँ पोस्ट राउट्स। अपने पोस्ट राउट भी डिफाइन कर दिए, कोई एरर तो नहीं आई, कोई एरर नहीं आई, बहुत बढ़िया। चलते हैं वापस से अपना थंडरबर्ड क्लाइंट में। कुछ जो फालतू की एपीआई है एक बार हटा देता हूँ मैं इनको। एक न्यू रिक्वेस्ट का ऐड कर लेता हूँ मैं, सिंपल HTTP एपीआई यूजर जब अपन कर लेते हैं एपीआई पोस्ट, बिकॉज अपने जो दिया था पोस्ट का दिया था। गेट फेड करके देखता हूँ तो कोई डेटा नहीं आएगा, बिकॉज अभी पोस्ट टेबल में कोई डेटा है नहीं।
इसलिए हमको कुछ डेटा डालना पड़ेगा। वो डाल के देख लेते हैं, पोस्ट कर लेता हूँ मैं, बॉडी में आ जाता हूँ। हमको क्या क्या चाहिए, यूजर आईडी चाहिए होगी, तो यूजर आईडी चाहिए होगी तो अपन को एक बार चेक कर लेते हैं यूजर आईडी है क्या क्या। अपने पास 1 आईडी है सिर्फ यूजर की, तो अपन वो 1 ही डालने वाले हैं, राइट। वापस आया अपने पोस्ट वाले आई उस पर, तो यहाँ करेंगे अपन यूजर आईडी सिंपल 1, एंड जो अपना टाइटल होगा, बिकॉज हमें टाइटल ही है ना पोस्ट में, तो टाइटल होगा हे वर्ल्ड फाइंड माई बेस्ट आर्टिकल राइट। एंड डिस्क्रिप्शन में अपन डालूंगा मैं डमी टेक्स्ट, बिकॉज लॉन्ग डिस्क्रिप्ट टाइप करूँगा तो टाइम लग जाएगा। तो मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ, कीबोर्ड पे उंगली फैला रहा हूँ, मीन्स प्रेस कर रहा हूँ, तो अपना कुछ डेटा ऐसा हो गया। ठीक है, इसको एक बार हिट करके देखते हैं, सेंड करके देखता हूँ मैं क्या रिटर्न करता है या एरर देता है अपने को। किया तो इसने आई थिंक एरर दी हमको। इसने बोला है डू यू नॉट नो हाउ टू सिलाइज बिग इंट। आई थिंक बिग इंट में कुछ एरर दे रहा है अपने को। इसके पब्लिक पोस्ट यूजर आईडी कमेंट आईडी 1 2 3 4 5 पब्लिक आईडी पोस्ट, एंड एक बार स्कीमा में देख लेने पे कमेंट अपने दिया था, कमेंट डिफॉल्ट 0 दिया था अपने। और क्या क्या चाहिए, आईडी चाहिए, डिफॉल्ट इंक्रीमेंट है, यूजर आईडी टाइटल है, अपना स्ट्रिंग है, सही है। एक बार पोस्ट कंट्रोल चेक कर लेते हैं क्या एरर आई है। क्रिएट पोस्ट पे आ गया अपने यूजर आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट बॉडी से अपने चाहिए प्रिज्मा पोस्ट क्रिएट, यूजर आईडी में यूजर आईडी टाइटल में टाइटल डिस्क्रिप्शन, बट इसने कुछ एरर दिया हमको, वो देख लें। डू यू नॉट नो हाउ टू सिलाइज बिग इंट, या तो बिग इंट की एक बार ऐसा करते हैं, जो अपना बिग इंट लिया है इसको अपन नॉर्मल इंट ले लेते हैं। आई थिंक इसकी कुछ एरर दे रहा है शायद, एक बार इसको करके देख लेते हैं, राइट। दोबारा से मैं एक बार जो माइग्रेट की कमांड है वो चला रहा हूँ, एडेड पोस्ट नॉट पोस्ट मेक कमेंट काउंट एज इंट, राइट। तो इसने कर लिया। एक बार इसको आई थिंक सेव नहीं करा था, दोबारा इसको मैं कर देता हूँ हिट सेम यूज से, यस करता हूँ मैं, तो इसने कर दिया, राइट। एक बार ट्राई करते हैं अगर बी सेम एरर देता है या फिर चलता है, वर्किंग है। एक बार सर्वर रिस्टार्ट कर लेते हैं अपन, बिकॉज सर्वर हमने क्लोज कर दिया था, एंड इस पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। अब ये चलने लग गया, मीन्स बिग इंट का कोई इशू था पोस्ट प्रिज्मा के साथ, वो अपन देखेंगे बाद में, बट हाँ अब ये चलने लग गया, राइट। तो ऐसा कुछ अपना पोस्ट आ रहा है, इसको मैं गेट करके देखता हूँ। गेट करता हूँ तो इसने कुछ हमको ये 2 दिया, बट इसने डेटा पहले एंट्री डाली थी, पहले भी इसने एंट्री डाली थी, बट ये आई थिंक कोई सीलैज या एक्सप्रेस का इशू है, वो अपन बाद में देख लेंगे। बट हाँ अभी ये चलने लग गया, राइट। हमको कोई पोस्ट सिंगल पोस्ट देखना हो तो सिंपल आईडी पास करूंगा मैं 1, तो सिंगल पोस्ट भी दे देगा, अपना क्रेड अपना चल रहा है, राइट। एंड अपन डिलीट का भी देख लेते हैं, सिंपल डिलीट पे करता हूँ मैं, एंड ये इसको डिलीट भी करेगा, पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। सारे पोस्ट एक बार गेट करके देख लेते हैं अपन, हो रहे नहीं हो रहे। तो अपना एक लास्ट पोस्ट था वो हो रहा है अपना। अब हमको क्या करना है, हम चलते हैं यूजर कंट्रोल के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मुझे यूजर दो विद उसके सारे पोस्ट, तो वो कैसे कर सकते हैं अपन, यहाँ में आ गया फाइंड मेन्यू में, सिंपल आपको किसी भी यूजर का डेटा गेट करना है विद उसके पोस्ट, तो अपन कैसे कर सकते हैं, इंक्लूड लगाएंगे, एंड जो उस रिलेशन का नाम है वो सिंपल अपना ट्रू करूंगा, तो अभी क्या होगा कि यूजर का डेटा देगा बट उसके पोस्ट के साथ, वो अपन चेक कर लेते हैं एक बार। चलते हैं वापस से अपने थंडर क्लाइंट के अंदर, यूजर के अंदर आ गया मैं, एंड इसको मैं करता हूँ सेंड पे क्लिक। अब मैं क्लिक किया तो जो इसने यूजर का डेटा है वो तो हमको दिया ही, पर साथ में इसने पोस्ट का डेटा भी हमको दिया है। अब इसमें भी चाहते हैं अपन की पोस्ट में मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ सपोज उसका टाइटल चाहिए एंड यूजर चाहिए, किस यूजर आईडी तो अपनी ऑब्वियसली बात इसी यूजर ने कराया तभी उसका पोस्ट ही आया, एंड सिर्फ कमेंट का काउंट चाहिए, टाइटल एंड कमेंट का काउंट। तो अपन वो भी चेक कर लेते हैं कैसे अपन रिलेशन के अंदर सिर्फ सिलेक्टेड फील्ड अपन गेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं ट्रू पे आ गया। इस पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल सिलेक्ट लगाऊंगा, राइट। यहाँ पर कौन कौन से फील्ड चाहिए सिर्फ उनको अपन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मुझे चाहिए टाइटल, टाइटल को मैं करता हूँ ट्रू, उसके बाद अपन लेंगे कमेंट काउंट, इसको भी करता हूँ मैं ट्रू,
सिंपल चेक कर लेते हैं, इसको हिट करता हूं मैं। तो अब इसने हमको क्या रिटर्न किया, टाइटल रिटर्न करा एंड कमेंट काउंट रिटर्न करा, राइट। तो अपना हो गया कैसे। अब इससे आपको कैसा लगता है, आपको सिर्फ आप कोई स्पेसिफिक फील्ड चाहिए तो आप ऐसे गेट कर सकते हो, सिंपल। अब आप चाहते हो मुझे पोस्ट नहीं चाहिए भाई, बट मुझे क्या चाहता हूँ कि मुझे यूजर का डेटा चाहिए विद उनके पोस्ट काउंट के साथ। तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं, राइट। तो इनको मैं पूरी इंक्लूड वाले को डिलीट कर देता हूं मैं। यहाँ करता हूँ सिलेक्ट, काउंट लगाता हूँ मैं, आप अंडरस्कोर काउंट लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आप करोगे तो सिलेक्ट का ऑप्शन देता है ये। यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो पोस्ट चाहिए कमेंट चाहिए। पोस्ट में ट्रू करता हूँ, एक बार इसमें हम देखते हैं क्या रिटर्न करता है, फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो मैंने करा तो इसने पोस्ट के काउंट रिटर्न करे। अगर आपको चाहिए कि मुझे सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए बस उनके पोस्ट काउंट, मीन्स उन्होंने कितने पोस्ट सबमिट करें। अभी इस यूजर ने एक पोस्ट सबमिट किया था तो उसका एक काउंट आ रहा है, तो वो अपन कैसे गेट कर सकते हैं। सिंपल हमको क्या लगाना है, सिलेक्ट लगाना है, देन अंडरस्कोर काउंट लगाना है, देन उसके अंदर सेलेक्ट करना है आपको क्या किसका चाहिए। पोस्ट का चाहिए तो हमने पोस्ट ट्रू कर दिया। और यहाँ मैं कमेंट भी करूँगा, कमेंट ट्रू करूँगा तो ये कमेंट का काउंट भी देगा। अभी इस यूजर का कोई कमेंट है नहीं तो ये क्या है, जीरो रिटर्न कर रहा है। ऐसा करते हैं कुछ पोस्ट और ऐड करके देख लें सेम यूजर से। मैं करता हूँ पोस्ट हेलो वर्ल्ड, आई एम माई सेकंड ब्लॉग आर्टिकल कर लेता हूँ सबमिट, एंड उसके बाद करता हूँ थर्ड सबमिट, राइट। अब इसको गेट कर देखते हैं क्या रिकॉर्ड देता है। अब इसने दिया पोस्ट के 3 हैं, इस यूजर के 3 पोस्ट हैं, राइट, एंड कमेंट कोई भी नहीं है। तो अपन ऐसे भी डेटा गेट कर सकते हैं। कोई यूजर का सपोज कि आपको चाहिए उससे सिर्फ कितने काउंट्स उसने एंट्री डाली हैं, तो वो मुझे उस एंट्री का काउंट निकाल के दो। तो आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो। आपको रिलेशन के साथ चाहिए तो आप इंक्लूड लगा सकते हो, राइट। तो आपने वो भी देख लिया। इंक्लूड देख लेंगे एक बार पोस्ट, राइट, ये अपना हो गया। पोस्ट को कर देता मैं, आई थिंक सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपल हमको क्या चाहिए था, टाइटल चाहिए था, इसको ट्रू कर लेते हैं, राइट। अब चलते हैं कमेंट वाली एपीआई बना लेते हैं ताकि आपको मैं नेस्टेड रिलेशनशिप भी बता सकूँ वो कैसे वर्क करती हैं, राइट। तो अपन एक बार कमेंट कंट्रोल भी बना लेते हैं। मैं पोस्ट कंट्रोल की कॉपी कर लेता हूँ सेम, एंड जो कमेंट कंट्रोल है उसमें पास कर देता हूँ, राइट। फैच पोस्ट नहीं चाहिए, फैच कमेंट्स, कमेंट चाहिए अपने को। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, पोस्ट से कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ कमेंट। इसको आपको पूरी फाइल में चेंज करने के लिए अपने VS कोड में क्या कर सकते हैं, इस अवेट प्रिज्मा पोस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड कंट्रोल F करता हूँ। जो एरो आता है इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं कॉपी करते अवेट इसको सर्च में इसने कुछ चीज़ें दिखाएगा कि यहाँ 2-4 जगह यूज़ कर रखा है आपने। सेम इसको पेस्ट में यहाँ रिप्लेस वाले सेक्शन में पेस्ट करता हूँ एंड पोस्ट की जगह मैं क्या करता हूँ यहाँ कमेंट करता हूँ ताकि अपन को 4 जगह एक 1 बाय 1 रिप्लेस ना करना पड़े, एक साथ रिप्लेस हो जाए। तो हमने ये करा तो अपने इसने क्या करा, पोस्ट प्रिज्मा पोस्ट की जगह प्रिज्मा कमेंट कर दिया, ठीक है। सिंपल ये क्रेड वही है जो अपने यूजर में अपने समझा था वही है। अब क्रिएट कमेंट में अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका नाम चेंज करना पड़ेगा अपने को, मीन जो अपने मेथड का नाम है। यहाँ आपको क्या क्या चाहिए, यूजर आईडी चाहिए और हमको पोस्ट आईडी भी चाहिए, राइट, एंड अपने को कमेंट चाहिए। नॉट टाइटल डिस्क्रिप्शन हमको नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कमेंट, राइट। तो न्यू पोस्ट की जगह मैं कर लेता हूँ न्यू कमेंट एंड यहाँ पे यूजर आईडी हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ पोस्ट आईडी से पोस्ट आईडी एंड यहाँ पे पोस्ट आईडी एंड यहाँ पे कर देंगे कमेंट, राइट। बिकॉज आप कोई ध्यान हो तो हमने जो कमेंट में लिया था सिर्फ कमेंट का ही सेक्शन लिया था जो टेक्स्ट बेस्ड है, राइट। बाकी यूजर आईडी अपनी पोस्ट आईडी जो अपनी रिलेशन फॉरेन की अपने वो पास कर रहे हैं, सिंपल ये हमने कर दिया। यहाँ कर देंगे कमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, नॉर्मल सक्सेसफुली आप ऐड कर लेना यार, मैं ही कर देता हूँ लोग सक्सेसफुली, ठीक है। सो पोस्ट की अपन कर लेंगे सो कमेंट, ये अपना हो गया। पोस्ट आईडी की अपन कर लेंगे कमेंट आईडी, ये सिंपल हो जाएगा। डिलीट कमेंट, अपडेट आप इसमें भी अपडेट का अपने
अकॉर्डिंग करना, राइट। ये आपका टास्क है ना, आपको करना है। पोस्ट आईडी अब मैं कर लेता हूँ कमेंट आईडी एंड डिलीट। ये बाकी अपना सही चलेगा, वर्क करेगा, राइट। सेम इसके लिए अपन को एक राउट बनाना पड़ेगा, वो अपन राउट बना लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। कमेंट राउट्स डॉट जेएस, जो अपना पोस्ट राउट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ अपने कमेंट वाले राउट में। कुछ चीज़ यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, पोस्ट की जगह करना पड़ेगा कमेंट कंट्रोलर डॉट जेएस, क्रिएट पोस्ट से करना पड़ेगा क्रिएट कमेंट, फैच कमेंट्स, सो कमेंट एंड डिलीट कमेंट। ये अपन को चेंज करने पड़ेंगे, राइट। एंड अपने यहाँ चेंज कर दिया, इसके बाद अपन को यहाँ भी चेंज करने पड़ेंगे। फैच पोस्ट से अपना करना पड़ेगा फैच कमेंट्स, सो कमेंट, क्रिएट कमेंट एंड डिलीट कमेंट। ये अपना हो गया। तो अपना ये भी वर्क करने लग जाए, पर हमको इंडेक्स वाली फाइल में भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा ये वाला राउट। इसको पोस्ट वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। एपीआई पोस्ट की जगह होगा एपीआई कमेंट एंड ये होगा, इसको भी अपन डुप्लीकेट कर लेते हैं जो अपना इंपोर्ट है। पोस्ट राउट्स की जगह होगा कमेंट राउट्स एंड ये होगा कमेंट राउट्स डॉट जीएस, ठीक। इसको कर देते हैं अपन, राइट, कमेंट राउट्स, ठीक है। ये अपना हो गया, बढ़िया। ये अपना हो गया। एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं अपन। एक इसके लिए भी न्यू राउट बना लेते हैं। न्यू रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। एपीआई पोस्ट अपना है, आई थिंक थंडर क्लाइंट पे चलते हैं अपन, न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं। पोस्ट पे करता हूँ मैं HTTP एपीआई यूजर से अपन कर देंगे एपीआई कमेंट, राइट। बट यहाँ अपने एक ट्विस्ट है, आपको याद हो स्कीमा में टेबल में हमने पोस्ट में एक कॉलम दिया था कमेंट काउंट करके। तो हमको क्या करना पड़ा, इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जब भी कोई किसी पोस्ट के अंडर कमेंट आती है तो हमको उसको इस कॉलम को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा Y1 से, राइट। तो अपन वो देख लेते हैं, पहले हमको वो कर लेते हैं। कमेंट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। जो अपना क्रिएट कमेंट है, कमेंट इंसर्ट से पहले अपन को जो पोस्ट का कमेंट काउंट है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो वो कर लेते हैं। यहाँ एक क्वेरी कॉल हमको लगानी पड़ेगी, इंक्रीज द कमेंट काउंटर, राइट। अवेट कर लेता हूँ, अवेट प्रिज्मा डॉट पोस्ट डॉट अपडेट लगा लेता हूँ, अपडेट। यहाँ लगाना है वेयर। अब वेयर क्या करना है, अपने पास क्या है, पोस्ट की आईडी है, तो आईडी अपन कर लेंगे नंबर में पोस्ट आईडी, राइट। अब आ जाता है हमको करना क्या है, अपडेट में आते हैं। आई थिंक डेटा अपन को लेंगे, डेटा ये इसमें कुछ अपन को करना पड़ेगा। कमेंट काउंट में अपन ऐसे +1 कर सकते हैं। इसमें इंक्रीमेंट का एक मेथड होता है, अपन वो चेक कर लेते हैं। आई थिंक मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे इंक्रीमेंट का ये होता है, इंक्रीमेंट का होता है। आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट किससे कितने से करना है। अगर मैं 1 करता हूँ तो जो प्रीवियस की वैल्यू उसमें +1 ऐड कर देगा। अगर मैं करता हूँ यहाँ 10 कर दूंगा, जो उसमें वैल्यू होगी +10 उसमें ऐड कर देगा। तो हमको सिर्फ एक कमेंट करना है। ऐसी अगर डिलीट के केस में हमको ये डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, सिंपल। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से क्वेरी को। जो अपन जब भी यूजर कमेंट डिलीट करे तो इसको अपन को डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, राइट। तो अपन यहाँ भी डिलीट वाले इसमें भी कर देते हैं इसको, राइट। ये आपको केस कहाँ काम आ सकता है, जब आप देखो किसी पोस्ट का आपको लाइक बढ़ना हो, आप सोशल ऐप बना रहे हो जिसमें आप कोई यूजर पोस्ट को लाइक करता है, उसको एक काउंटर बढ़ जाता है। इंस्टाग्राम अपन यूज करते हैं, तो उस केस में अपन इसको यूज कर सकते हैं, राइट। किसी यूजर ने डिसलाइक किया तो इसको हमको उसका डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा एक का उसका काउंट। तो हमने यहाँ डिक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, सिंपल, सही है। चलते हैं वापस से अपने उस पर कमेंट पे, बॉडी पे आ जाते हैं। हमको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए अपने को यूजर आईडी जो अपनी आई थिंक 1 है। पोस्ट आईडी चाहिए, आई थिंक वो जो अपनी 2 है। एक बार देख ही लेते हैं। पोस्ट आईडी पे जाता हूँ मैं, फैक्ट गेट करके देखते हैं सारे पोस्ट क्या क्या है। 2 आईडी है, 3 आईडी है, 4 आईडी है, यूजर आईडी एक ही है। तो मैं 2 वाली आईडी इस पर अपन एक कमेंट डालते हैं। पोस्ट आईडी 2 अपना सेलेक्ट कर ली एंड कमेंट इस पर डालते हैं, नाइस पोस्ट, नाइस पोस्ट ब्रो, जो भी अपने डाल दिया, सिंपल। इसको हिट करके देखते हैं, इसने कुछ एरर दी।
एक बार देखना, पोस्ट इज मिसिंग, आर्ग्यूमेंट पोस्ट इज मिसिंग ये बोल रहा है। नाइस पोस्ट ब्रो, पोस्ट आई यूर आई डी एंड क्रिएट, उस पर आगे अपन, एंड यहाँ पे कमेंट अपना है ये, यहाँ से अपना कमेंट ही पास करा है, राइट। क्रिएट कमेंट, पोस्ट अपडेट, कमेंट क्रिएट डेटा यूजर आईडी नंबर। ओके, यहाँ पोस्ट आईडी अपने 2 बार कर दिया, इसलिए अपने को ये एरर दे रहा था, राइट, बिकॉज के पोस्ट इज मिसिंग, बिकॉज पोस्ट की आईडी हमने पास नहीं करी थी। 2 बार ट्राई कर लेते हैं, हिट करता हूँ तो अब इसने हमको दे दिया। और आप इसकी आईडी देखोगे तो इसने यू आईडी ये होती है, इसको गैस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट। तो इससे सिक्योरिटी, अगर आप चाहते हो मोर सिक्योरिटी देन आप यू आई डी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सिंपलिसिटी बट परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहते हो तो आप नॉर्मल जो इंटीजर बेस्ड आईडी होता है आप उनका यूज कर सकते हो। तो इस आईडी पर क्या कर सकते हैं, और ऑर्डर और वाई अपन नहीं लगा सकते, मीन इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, बट अपन जो इंटीजर वाले आईडी होते हैं उनको इजिली शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये अपना हो गया पोस्ट काउंट। इन कमेंट का देख लेते हैं, कमेंट काउंट बढ़ा किसी उसका नहीं है, 2 वाले का अभी 0 आ रहा है। इसको सेंड करता हूँ मैं, 2 वाला कहाँ गया, तो कमेंट काउंट इसका 2 आ गया, राइट, बिकॉज वो 2 बार हिट होगी एक बार एरर के केस में। अब ये कमेंट कर देते हैं अपन पोस्ट नंबर 3 पे, राइट, एक 4 पे भी कर ही देते हैं, एंड इसको हिट करते हैं तो सबका एक काउंट, आई थिंक कमेंट काउंट 2-2 हो गया होगा, ठीक। इसका 1 हुआ है, 4 वाले का, 3 वाले का भी 1 हुआ है, एंड जो अपना पहला था 2 वाले का 2 है, ठीक है। ये अपना हो गया। अब ये अपना कुछ ऐसा हो गया। अब देखते हैं अपन कैसे रिलेशन से अपन कैसे गेट कर सकते हैं। हमको चाहिए कि हमको पोस्ट चाहिए, अब अपन पोस्ट कंट्रोल में चलते हैं। आपकी नीड है कि हमको जो पोस्ट है, आपको जैसे यूजर ने शो उस पर क्लिक किया तो आपको पोस्ट तो लोड ही कराना, उससे कमेंट भी आप करना, जैसे यूट्यूब करता है, यूट्यूब पे आप क्लिक किया तो उसके वीडियो आएगी, उसके नीचे कमेंट भी लोड होते हैं उसके। तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, फैच पोस्ट है, आप चाहते हो जो भी मेरे पोस्ट है उनके कमेंट के साथ आए, तो मैं करता हूँ इंक्लूड करता हूँ। यहाँ क्या चाहिए मुझे, कमेंट्स चाहिए, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, सिंपल। अब इसको पोस्ट को फैच करके देखते हैं क्या क्या डेटा आता है। मैंने हिट करा इसको वापस से, थोड़ा सा जूम करके देख, आई थिंक जूम ज़्यादा ही हो जाएगा ये। तो यहाँ देखा आपने, आप कमेंट भी देने लग गया, ये एक पोस्ट पर कितने कमेंट है इसने वो भी देने लग गए। जैसे इसमें 1 था तो इसने 1 दिया, सब पे 1 ही, बिकॉज 1 पे तो एरर आ चुकी थी, सिर्फ उसने काउंटर ही बढ़ा दिया था, ठीक है। तो अपना 1 ये अपना आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि कमेंट तो ठीक है, पर किस यूजर ने कमेंट करी है, बिकॉज आपने यूट्यूब पर देखा होगा उसके यूजर का नाम भी आता है, इमेज भी आती है, मीन्स यूजर का डेटा भी आता है, तो हमको वो भी चाहिए। तो वो अपन कैसे गेट कर सकते हैं, वापस से पोस्ट कंट्रोल में चलते हैं, एंड यहाँ इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कमेंट की ट्रू जगह है, इसको भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके अंदर अपन क्या लोड कराएंगे, यूजर। इसके अंदर अपन वापस से इंक्लूड करेंगे, मीन नेस्टेड जाएंगे एक, यहाँ पर क्या इंक्लूड करना है, यूजर, सिंपल ट्रू करा दिया मैंने। अब क्या होगा, जो कमेंट्स आएंगी एक बार देख लेते हैं क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। जो अपनी कमेंट आई है, आप देखो जो कमेंट आई है वो यूजर के साथ आई है, हमको पता है कि ये कमेंट इस यूजर ने करी है। अभी हमने पास कोई इमेज नहीं है तो इसलिए अपन पास जो भी डेटा होगा, आप इमेज होगी तो इमेज भी आती है, राइट। तो अपने ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पर देखते हो किस यूजर ने करा, उसका नाम भी आता है, राइट, कब की है वो तो अपन यहाँ से गेट कर सकते हैं, यूजर का डेटा भी आ रहा है। अब इसमें चाहते हैं यूजर का हमको सारा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ हमको नेम चाहिए उसका, बस। तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे। यहाँ ट्रू लगाया है, सिंपल अपन इसको भी एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, यहाँ इसके अंदर ही अपन सेलेक्ट कर लेंगे कि सिलेक्ट हमको सिर्फ नेम चाहिए, राइट। ये अपना हो गया। ट्रू को हिट कराते हैं तो कमेंट के अंदर यूजर आएगा, यूजर के अंदर उसका सिर्फ नेम ही आएगा, ठीक। तो ये अपना होता है कोई नेस्टेड रिलेशनशिप। आप जितना डीप जाना चाहो डीप जा सकते हो, जैसी आपकी नेस्टेड रिलेशनशिप होंगी आप वो उतना गेट कर सकते हो। तो ये अपने समझ ली, नेस्टेड रिलेशनशिप्स अपने समझ ली, ठीक है। सेम अपन अगर आप पोस्ट चाहते हो, कमेंट लोड कराना चाहते हो, जैसे अपन फैच कमेंट्स कर रहे हैं, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। फैच कमेंट्स वाला पोस्ट अपने कर ली, गेट करके देखते हैं तो हमको सिर्फ कमेंट्स आएंगे। अब आप चाहते हो इस कमेंट्स का भी हम किस पोस्ट पे हुई है, किस यूजर पे हुई है, अपन वो डेटा चाहते हैं तो आप वो भी गेट कर सकते हो। वो चेक कर लेते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। कमेंट कंट्रोल के अंदर आगे अपन सेम अपन फाइंड मेन्यू में क्या करेंगे, इंक्लूड लगाएंगे। आपको क्या चाहिए, इसका पोस्ट चाहिए, मीन इसका पेरेंट चाहिए, कौन से इसका पेरेंट कौन है। ट्रू कर लिया, हिट करते हैं दोबारा। तो अब क्या करो, कमेंट उसका पोस्ट के साथ आएगी, ठीक। आप चाहते हो मुझे पोस्ट तो ठीक है,
पर पोस्ट किस यूजर ने ऐड करा है, मुझे वो भी रिवर्स में रिलेशनशिप चाहिए, उसका डेटा भी लाओ, तो वो भी ला देंगे। वो कैसे कर सकते हैं, पोस्ट आ गया, इसके अंदर अपन को सिर्फ पहले दोबारा इंक्लूड लगाना पड़ेगा बिकॉज यूजर हमको लाना है। तो यूजर आ गए, अपन इसको ट्रू कर दिया, सिंपल, राइट। ये करा तो अपने पोस्ट आया विद उसके यूजर के साथ, ठीक है। ये अपना सारा आ गया, ठीक। हम चाहते हैं कि पोस्ट का यूजर, ठीक है, कमेंट का यूजर भी आए अपने पास। किस यूजर ने कमेंट कर, वो डिफरेंट हो सकते हैं। जिस यूजर ने कमेंट करी किसी पोस्ट है वो डिफरेंट होगा, किसी यूजर ने जो पोस्ट क्रिएट होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो डेटा देख लेते हैं वो कैसे ला सकते हैं अपन। तो ये पोस्ट का तो आ गया इंक्लूड, अपन यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यूजर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसको वो ट्राई करते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। मैं करता हूँ सेव फाइल को, करता हूँ सेंड। अब क्या हुआ, कमेंट आया अपना उस यूजर के साथ, मीन्स जिस यूजर ने कमेंट को ऐड किया है, मीन्स क्रिएट कर कमेंट ही करा है, सिंपल। एंड किस पोस्ट पे करा है, उस पोस्ट का डेटा आ गया। उस पोस्ट को किस यूजर ने बनाया, उस यूजर का डेटा भी आ गया। तो आप ऐसे रिवर्स में भी रिलेशनशिप डेटा ला सकते हो नेस्टेड जाके। तो ये काइंड ऑफ ऐसा प्रिज्मा के साथ बहुत ईजी होगा। आप इसकी एसक्यूएल देखोगे तो आप जितनी क्वेरी इसने हिट की है ये वाली, तो आपको इतना सारा एसक्यूएल कुछ लिखना पड़ता, राइट। तो आप ऐसे ला सकते हो, ये अपना हो गया, ठीक। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक। एंड उसके बाद वापस से यूजर के कंट्रोल पे चलते हैं और कुछ केसेस डिफाइन करते हैं। एक बार इसके डॉक्यूमेंट में भी देख लेते हैं और क्या क्या केसेस हैं। इस पे आगे अपन कॉन्सेप्ट्स के अंदर चलते हैं अपन, या हाँ कॉन्सेप्ट के अंदर चलते हैं एंड प्रिज्मा क्लाइंट के अंदर रिलेशनशिप क्वेरी पे चलते हैं। रिलेशन काउंट चाहिए, सिंपल आपको चाहिए कि यूजर चाहिए, जैसे मैंने बताया था आपको, विद उसके काउंट, पोस्ट के काउंट, अपन वो चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है, बिकॉज हमने किया तो तब उस टाइम कमेंट काउंट 0 थे। चलता हूँ वापस से एपीआई पोस्ट, एपीआई यूजर के अंदर कमेंट काउंट यहाँ 0 थे। एक बार इसको हिट करते हैं वापस से, तो इसमें पोस्ट टाइटल आया, आई थिंक काउंट हमने हटा दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं यूजर कंट्रोलर, हाँ काउंट हटा दिया था, यहाँ वापस से लगा देते हैं। मैं करके देखता हूँ Ctrl+Z अगर हो जाए तो, हाँ तो अपना ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ अपन यूजर आ रहा है उसके पोस्ट के काउंट के साथ एंड कमेंट काउंट के साथ, सिंपल। ऐसे अपन काउंट्स भी गेट कर सकते हैं किसी यूजर का। आपने डैशबोर्ड, आप सपोज एडमिन डैशबोर्ड है, आपको वहाँ डेटा दिखाना है कि मुझे पर्टिकुलर यूजर का नेम फेम डिटेल्स लानी है ना, उसके साथ उसका उसने अगर कोई पोस्ट क्रिएट किया हो उसका विद उसका काउंट दिखाना है, कितनी पोस्ट क्रिएट करें और या उसने कितनी कमेंट करी है, वो सारा डेटा अपने पास आ जाए तो आप ये क्वेरी ऐसे गेट कर सकते हो, राइट। ये अपना हो गया। और चीज़ें एक बार डॉक्यूमेंट देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ है। नेस्टेड राइट्स, ऑर्डर वाइज, अगर आप चाहिए कि पोस्ट मेरा जो भी आए, पोस्ट है अभी तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, आई थिंक यहाँ ये रहा ना, कहाँ गया अपना पोस्ट कंट्रोल। अभी अपना असेंडिंग ऑर्डर में आप चाहते हो कि जो लास्ट वाला पोस्ट इंसर्ट हुआ है वो पहले पे आए, तो इसको अपन सॉर्टिंग बोलते हैं। तो अपन वो देख लेते हैं वो कैसे कर सकते हैं अपन, राइट। इंक्लूड अपना हो गया। इसके बाद अपन कर लेते हैं ऑर्डर बाय आईडी एंड ये हो जाएगा डिसेंडिंग, राइट। ये अपने जो भी पोस्ट है वो अपने डिसेंडिंग ऑर्डर, जो लास्ट में ऐड हुआ है वो अपना पहले आए। तो आप देखोगे जो 4 आईडी वाला है वो अपना पहले आने लगे। तो ये था कुछ रिलेशनशिप का, नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे वर्क करती है, आप कैसे डीपली जाके, जितना आपकी रिलेशनशिप डीप होके आप उतना अंदर जाके इंक्लूड के अंदर आप यूजर डिफाइन करोगे, उसके अंदर कोई नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो भी आप इंक्लूड के साथ डिफाइन कर सकते हो। जैसे अपन यहाँ पोस्ट में किया था, फैच पोस्ट किया था अपन ने, कमेंट चाहिए, कमेंट के अंदर किस कमेंट उसका यूजर भी चाहिए तो अपने यूजर की भी लगा ली। एंड कमेंट सेक्शन में देखोगे उसमें अपन ने कमेंट किस यूजर ने कराया अपन को वो उसका चाहिए यूजर, ये कमेंट किस पोस्ट के अंडर है उस वो पोस्ट चाहिए हमको, और वो पोस्ट किस यूजर ने कराया हमको वो यूजर भी चाहिए। तो अपने बहुत सारी रिलेशनशिप अपने यहाँ लोड कर ली, राइट। तो ये कितना ईजी है, कुछ लाइन के अंदर हो गया। पर ये सेम चीज़ अगर अपन एचक्यूएल में लिखते तो अपने को बहुत सारी लॉन्ग क्वेरी लिखनी पड़ती सारी। तो ये अपना कुछ हो गया। तो अपना ये कुछ पार्ट हो रिलेशनशिप पार्ट जो आप बेसिकली सारे यूज करने वालों के अपने ओवर डेली बेसिस टास्क में, आप यही मोस्टली अपना यूज होता है। और डिपेंड करता है आपके टास्क बेसिक आपके क्या टास्क है, बट मेजरली आप यही यूज करने वाले हो। रिलेशनशिप पे आप कैसे इसके आप डेटा लाओगे, उसको डेटा लाओ, ऐसा मैनेज करने वाले हो। ये अपना पार्ट होगा रिलेशनशिप वाला। अब अपन देखते हैं अपन कैसे रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं, कैसे उसको सॉर्टिंग या सर्चिंग का अपन परफॉर्म कर सकते हैं इनके ऊपर। तो ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन कि फिल्टर कैसे कर सकते हैं। सपोज मुझे चाहिए पोस्ट है अपना, आई थिंक इसमें अपने उस पर चलता हूँ, इसमें पोस्ट है
अब पोस्ट मुझे चाहिए कि भाई किसी यूज़र का हो, या फिर चाहिए मुझे कि उसके कमेंट काउंट, जो उसका कमेंट काउंट है वो 2 हो। तो मुझे सिर्फ एक से ज़्यादा हो वो ऐसे पोस्ट चाहिए मुझे। अब वो कैसे ला सकते हैं? सब आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको चाहिए कि सिर्फ ऐसी पोस्ट दिखाओ जिनका कमेंट काउंट एक से ज़्यादा हो, जिन पे एक से ज़्यादा कमेंट हो। तो वो अपन कैसे क्या फिल्टर कर सकते हैं इसको, तो वो देख लेते हैं। ये अपना कुछ हो गया। एंड पोस्ट के अंदर आ गया मैं, आई थिंक फाइंड मैनी पोस्ट, ऑर्डर वाइज ऐसा कुछ हो गया। एंड वेयर के आ गया मैं, वेयर ये सिंपल कमेंट, नॉट कमेंट, कमेंट काउंट, कमेंट काउंट ग्रेटर देन, यानी एक से ज्यादा हो। और ग्रेटर देन इक्वल, जीटी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, अपन को एक से ज्यादा चाहिए तो ग्रेटर देन 1 हो। तो ऐसे पोस्ट हमको लेके दो। एक बार चेक कर लेते हैं। अभी तो अपने पास 1 2 एंड 3 रिकॉर्ड दे रहा है, रिकॉर्ड दे रहा है। अभी देखता हूँ तो सिर्फ इसने एक रिकॉर्ड रिटर्न किया है, बिकॉज इसी पोस्ट का पे एक से ज्यादा कमेंट है, बिकॉज इस पे कमेंट काउंट 2 है। अगर मैं बोलता हूँ कमेंट काउंट 2 से भी ज्यादा हो, ऐसे पोस्ट दो, तो अपन की हमको एम्प्टी एरर देगा, ऐसा कोई पोस्ट है ही नहीं। राइट, ये अपना ये हो गया। आप ऐसे फिल्टर भी कर सकते हो सिंपल। आप चाहते हो कि किसी पोस्ट का टाइटल है, सपोज मैं करता हूँ इसको गेटर वाले को हटा देता हूँ, एक बार वेयर वाली कंडीशन हटा देता हूँ, या गेटर देन करता हूँ 0 से बड़े हो, सिंपल सारे अपने को आ जाएंगे पोस्ट। आप चाहते हो ऐसा मुझे पोस्ट चाहिए जिसका टाइटल स्टार्ट हो हे से, या फिर हाँ हे से करके देख लेते हैं। हे पर, हे पे सारी ज़्यादा है। एक बार मैं पोस्ट कर लेता हूँ, एक और टाइटल डालता हूँ तुषार, इससे नेक्स्ट जेएस डालता हूँ, नेक्स्ट जेएस, राइट, नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल, राइट, ऐसा कुछ डाल दिया मैंने। इसको पोस्ट कर देता हूँ, इसको मैं गेट करके देखता हूँ तो इसमें नेक्स्ट जेएस का भी अपना आ गया होगा, राइट। आई थिंक टाइटल हे वर्ल्ड अपना आया, नहीं आया, आई थिंक उस पर कमेंट नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहा है। इस एक बार सारी जो रिलेशनशिप है उसकी मैं हटा देता हूँ। सिंपल हमको पोस्ट चाहिए, राइट, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग एंड कमेंट काउंट ग्रेटर देन 0 हो। एक बार चेक करते हैं क्या आता है। 1 2 3 2 वो नहीं आ रहा है। एक बार वेयर भी हटा देते हैं। हाँ, तो अभी आ रहा है, वो कमेंट काउंट से नहीं आ रहा था। एक बार इसको जो वेयर कमेंट काउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अपने हटा देते हैं। तो अभी नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल अपना आ रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा हमको पोस्ट चाहिए जिनका सिर्फ जिनके स्टार्टिंग वो नेक्स्ट जेएस से हो। अभी मैं टाइटल का दे रहा हूँ, तो आप ऐसे पोस्ट चाहिए तो आप इसको ऐसे फिल्टर कर सकते हो जैसे वेयर करा आपने। वेयर जो टाइटल है अपना स्टार्ट्स विद नेक्स्ट, काइंड ऑफ ऐसे आपने दे दिया। एंड आप इसको हिट करोगे तो सिंपल जो नेक्स्ट जेएस है आप वही मैच करेगा, तो उससे ही आपका आएगा पोस्ट। सिंपल स्टार्ट्स विद है, आप सेम एंड्स विद भी कर सकते हो। एंड्स विद आपको ट्यूटोरियल चाहिए, अभी एंड विद नेक्स्ट से कोई एंड नहीं हो रहा, बट ट्यूटोरियल से हो रहा है। अपन वो भी देख लें, ट्यूटोरियल भी देख लेते हैं। इससे आता है, नहीं आता, नहीं आता बिकॉज उसका स्पेस भी था आई गेस। हाँ, ट्यूटोरियल से आप ये भी आ रहा है। आप चाहते हो एग्जैक्ट सेम मैच वाला हो, मैं एक और पोस्ट हिट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पोस्ट मैंने रिक्वेस्ट कर लिया। अब प्रिज्मा ट्यूटोरियल कर लेता हूँ, प्रिज्मा, प्रिज्मा ब्लॉग काइंड ऑफ थिंग, ये ठीक है। इसको मैं हिट कर देता हूँ, प्रिज्मा ब्लॉग अपना आ गया। मैं गेट कर लेता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अब चाहता हूँ कि मैं जिसका स्टार्ट विद इक्वल हो, इक्वल में सेम जो भी टाइटल सेम जो मैं पास करूँ वैसा ही हो, वो ही आए। मैं करता हूँ प्रिज्मा, क्या था इसका, प्रिज्मा ब्लॉग। इसको ट्राई कर देखते हैं। प्रिज्मा ब्लॉग में डाला तो सेम जो था अपना वो ही आया। ये अपना आगे और अपने फिल्टर के मेथड्स होते हैं। आप एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। आप जाओगे इनके साइड बार में, फिल्टर एंड सॉर्टिंग में जाओगे, आप देखो फिल्टर नल फील्ड कैसे कर सकते हो। रिलेशनशिप के अंदर भी आप फिल्टर लगा सकते हो, जैसे एंड विद ईमेल आपको चाहिए किसी यूजर का, आप ऐसे भी लगा सकते हो। जो आपने देखा था एंड्स विद और स्टार्ट भी, आप किसी पे भी लगा सकते हो सेम चीज़। एंड उसकी स्टार्ट विद और कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर आपका पोस्ट स्टार्ट विद ऐसा हो, या एक भी ये और वाली कंडीशन भी देख लेते हैं, राइट। हमको चाहिए कि वेयर और एरे एक्सेप्ट करता है। इसमें क्या चाहिए, अपने ऑब्जेक्ट चाहिए,
कि वेयर टाइटल जो भी हो स्टार्ट्स तो हो अपना काइंड ऑफ नेक्स्ट से, एंड जो अपना टाइटल है ऐसे ब्लॉक दो, और या फिर एंड हो अपना ब्लॉक से। और एक बार देखते हैं कोई रिकॉर्ड आता भी है नहीं आता, चेक कर लेते हैं। तो इसने हमको दो ब्लॉक दिए, जो फर्स्ट तो स्टार्ट तो प्रिज्मा से ही हो रहा है, एंड ब्लॉक से भी हो रहा है, एंड सॉरी नेक्स्ट जेस से ये स्टार्ट हो रहा है, राइट। जो अपने कंटेंट नेक्स्ट जेस से स्टार्ट हो रहा है एंड ब्लॉक से हो रहा है। अगर हमने किस में लगाई, और में लगाई, अगर इसको अपन एंड में लगाते तो इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आज सिंपल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा कि और में क्या होता है कि कोई एक भी पास हुआ तो वो डेटा ट्रू कर देगा। एंड में आपको क्या चाहिए, दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए, बट ऐसी तो कोई कंडीशन है नहीं अपने पास, ऐसी कंडीशन है नहीं। पर अपन एक कंडीशन है कि स्टार्ट नेक्स्ट से हो या फिर स्टार्ट प्रिज्मा से हो, एंड ब्लॉक से हो। तो अपने पास एक ऐसा पोस्ट है कि स्टार्ट प्रिज्मा से हो रहा है एंड ब्लॉक से हो रहा है, तो अपन ऐसे भी एंड और कंडीशन लगा सकते हैं। अभी मैं बेसिक लगाया, बट आप सिंपल लगा सकते हो कि अगर सपोज ईमेल ये हो एंड एज ये हो, या फिर एज इतने से इतने के बीच हो, तो कोई यूजर का रिकॉर्ड हो तो वो दे दो, आप वहाँ पर और का यूज कर सकते हो, राइट। सिंपल ये हो गया। और अपन कुछ देख लेते हैं, और कुछ क्या है, और नॉट भी कर सकते हैं कि अगर नॉट ऐसे हो, और तो हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। नॉट हो गया, नॉट आई थिंक एरे ही होता है, नॉट ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, नॉट क्या करना है कि नॉट जो टाइटल हो वो एंड्स विद हो आई थिंक ब्लॉक के, यानी ब्लॉक से एंड ना हो, ऐसे टाइटल मुझे ऐसे पोस्ट ला के दो मुझे। एक बार देख लेते हैं, बिकॉज अभी ये ब्लॉक से एंड हो रहा है तो ये हमको नहीं आना चाहिए, ट्राई करके देखते हैं। तो इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल दिया, जो बाकी जो थे वो दिए, बट जो ब्लॉक से एंड हो रहा है वो नहीं दिया इसने, बिकॉज हमने कंडीशन लगा दी है कि जो नॉट ब्लॉक से एंड हो ऐसे दो। आप यहाँ सेम कंडीशन लगा सकते हो कि इसकी यूजर की ईमेल इसके अलावा सारे रिकॉर्ड दो, तो आप वहाँ नॉट का यूज कर सकते हो। सिंपल बेसिक चीज़ है, राइट। और देख लेते हैं, नॉट हो गया अपना फिल्टर नल क्वेरी, कंटेंट नल हो या जो भी हो, अपनी नल तो अपने पास कुछ है नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। इसके बाद अपने पास मेन पार्ट आता है सर्चिंग के पार्ट, कैसे अपन ब्लॉग के जो लॉन्ग लॉन्ग कंटेंट होता है उसमें कैसे अपन सर्च कर सकते हैं इन सफिशिएंट्स पे। जैसे आपने यूट्यूब पे आप कोई भी गाना सर्च करते हो, बेशक आपको उसका लिरिक्स नहीं पता हो, आप कोई भी टूटी फूटी लिरिक्स डालते हो इन बिटवीन, कोई भी यूट्यूब पे सर्च करते हो, बट उसके बेसिस वो गाना रिटर्न, जो हमको गाना चाहिए होता है वो हमको रिटर्न कर देता है। वो कैसे करता होगा, मेरे अकॉर्डिंग क्या करता है होगा यूट्यूब, कि कोई भी गाने की जो ऑडियो गाना है, कोई भी वीडियो गाना है, उसकी लिरिक्स अपने डेटाबेस में ऐसे लिरिक्स शो कर लेता होगा, एंड वहाँ फुल टेक्स्ट सर्च यूज करता होगा, राइट। तो अपन वही यूज करने वाले हैं फुल टेक्स्ट सर्च का। वो अपन कैसे कर सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। अभी ये प्रीव्यू में फीचर है, आप इनके डॉक्यूमेंट में देख सकते हो, फुल टेक्स्ट सर्च क्या है, प्रीव्यू में फीचर है, बट इन आई थिंक फ्यूचर अपडेट्स आई थिंक ये हो जाएगा लाइव। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर पोस्ट ग्रेस यूज कर रहे हैं अपन, तो अपने को सिर्फ ये चीज लिखनी पड़ेगी। अगर अपन एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो अपने को ये दोनों लगाने पड़ेंगे, फुल टेक्स्ट सर्च एंड फुल टेक्स्ट इंडेक्स। तो अपन एक बार इसको लगा लेते हैं एंड देखते हैं अपन कैसे पोस्ट में अपन सर्चिंग लगा सकते हैं सफिशिएंट्स पे। जहां अपन को लॉन्ग टेक्स्ट होता है, सपोज आपको पैराग्राफ है जिसमें 1000 और 2000 वर्ड्स का लॉन्ग कंटेंट है, उसमें आपको सर्चिंग देनी है, तो वो सबसे वहाँ सब सर्चिंग का सबसे बेस्ट वे होता है फुल टेक्स्ट सर्च। उसमें क्या करता है, वो वर्ड को मैच करता है पूरे। आपने उसमें वर्ड में जैसे अपना ये पोस्ट है, कहाँ गया अपना पोस्ट, यहाँ इसमें कोई वर्ड है ये वाला, अपने ये यूजर ने एडी डाला तो इसको मैच करेगा। अगर ऐसे पूरे ब्लॉक में चाहे 1000 उस कंटेंट का वो लॉन्ग होता, अगर ये मैं वर्ड है तो इसको रिटर्न करेगा, राइट। तो अपन वही देखने वाले हैं। इसके में प्रीव्यू पे चलते हैं अपन, एंड आई थिंक क्लाइंट के अंदर था, कहाँ लगाना है अपने को, क्लाइंट के अंदर प्रीव्यू फीचर में करना है फुल टेक्स्ट सर्च। कर लेते हैं अपन, चलते हैं क्लाइंट प्रीव्यू टेक्स्ट फीचर एंड यहाँ फुल टेक्स्ट सर्च करना है अपने को। ये अपना हो गया, ठीक है। इसके बाद अपने को कुछ एक कमांड हिट करनी पड़ेगी, npx prisma जनरेट, ये हमको करना पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं, एक बार हिट भी कर लेते हैं इसको। ये जनरेट इसने कर दिया। अब हम कर सकते हैं कि सॉरी, अब एक बार दोबारा करते हैं हिट, बिकॉज मैं सेव नहीं करी थी लास्ट टाइम। हाँ, तो अभी ठीक इसने कर दिया। अब चलते हैं पोस्ट कंट्रोल के अंदर, वहाँ सर्च करते हैं। तो मैं सर्चिंग के लिए एक न्यू राउट बना लेता हूँ, टू सर्च द पोस्ट, राइट। आई थिंक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
सर्च पोस्ट, सेम लॉजिक, आप यूजर सर्च करना हो, आप यूजर के लिए आप कंटेंट्स यूज कर सकते हो, वो अब मैं यूजर के लिए देख लेते हैं अपन कैसे करने वाले हैं, पर अभी पोस्ट के लिए देख लेते हैं। ये असिंक होगा अपना, असिंक, राइट, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, एरो फंक्शन अपना सिंपल बेसिक एक्सप्रेस यस, एंड यहाँ अपन क्वेरी में पास करने से गूगल सर्च करता है, अपन कुछ भी टाइप करते हैं तो वो क्यू के अंदर इक्वल टू वो देता है, तो अपन वही फॉलो करने वाले हैं। यहाँ अपन कर लेते हैं क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट, आई थिंक ये होता है पैराम्स, नॉट पैराम्स, क्वेरी डॉट क्यू, या क्वेरी ही ले लेते हैं, क्वेरी डॉट क्वेरी या क्यू कर लेते हैं। यहाँ क्यू अपन जो अपन पास करने वाले यूआरएल के अंदर। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट पोस्ट जो होगा अवेट प्रिज्मा डॉट पोस्ट डॉट फाइंड मैनी, बिकॉज एक कीवर्ड से या एक कोई भी वर्ड से मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं, इसलिए अपने फाइंड मैनी करा, राइट। यहाँ पर लाएंगे वेयर कि जो उसका डिस्क्रिप्शन है, या फिर सर्च लगाएंगे अपन, आई थिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर सर्च लगाएंगे, किससे, क्वेरी से, राइट, जो क्वेरी है वो अपन को दे दे, ठीक। एंड यहाँ इसको अपन रिटर्न कर देंगे सिंपल बेसिक एक्सप्रेस और जेसन, स्टेटस आ गया अपना 200 हो गया, एंड डेटा अपना हो गया पोस्ट, राइट, ये अपना हो गया। इसके लिए एक राउट भी बना लेते हैं जल्दी से, पोस्ट राउट, एंड इसके ऊपर ही कर लेता हूँ मैं, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब मेक श्योर आईडी के ऊपर ही हो, आईडी के नीचे करोगे तो फिर वो ऐसे अपन कोई भी पैरामीटर लगाएंगे तो वो ऐसे उसको ऐसे वैल्यू समझेगा, मीन्स आईडी समझेगा, तो मेक श्योर इसके ऊपर ही अपन बनाए। स्लैश सर्च कर देता हूँ पोस्ट, राइट, सर्च पोस्ट, ठीक है, ये अपना हो गया। चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, गेट है अपना, इसको पोस्ट से अपन एक और राउट कर लेते हैं सर्च, एंड यहाँ सर्च करने के लिए अपन क्या लगाएंगे, क्यू, क्वेश्चन मार्क के बाद क्यू। हमको क्या सर्च करना है, अब मैं करता हूँ एडी सर्च करके देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं, एडी करके डालता हूँ, मैं हिट करता हूँ, तो एडी करा तो अपन ने कुछ इसने दिया। ऐसा करते हैं कुछ डिफरेंट पोस्ट लिख के देखते हैं अपना खुद का, ताकि आपको और क्लियर हो, बिकॉज अभी एडी सारी पोस्ट आ रहे हैं। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में खुद का लिखता हूँ, हे आई एम तुषार, प्लीज सब्सक्राइब to my YouTube channel and also like this video and share with your friends, FRIENDS, एंड ये मैं सच में बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कर देना आप ये, ठीक है। तो अपने इसको एक हिट कर लेते हैं, आज कर देते हैं इसका नाम माई रिक्वेस्ट, सिंपल टाइटल देता हूँ माई रिक्वेस्ट, ठीक, सेंड करता हूँ मैं, ये क्रिएट हो गया। इसको गेट कर लेते हैं, एक दोबारा सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ अपन क्या सर्च करना, लाइक को मैं एक कीवर्ड उठा लेता हूँ कि जिस पोस्ट में लाइक आ रहा है, आई थिंक ये लाइक आ रहा है, वो अपन को ला के दे दे। सेंड करता हूँ तो इसने इसमें लाइक आया तो इसने दे दिया। अब मैं को उल्टा सीधा डाल के देखता हूँ कि सपोज 1 2 3 4 5 6 जो भी ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं जिसमें हो, बट अब मैं डालता हूँ कि वीडियो बिकॉज इसमें है, तो मैं सेंड करता हूँ तो इसमें है, तो इसने रिटर्न दे दिया, राइट, ठीक। तो ऐसा अपना फुल टेक्स्ट सर्च वर्क करता है। तो मेन चीज़ सफिशिएंट होता है, मीन्स आपको चाहे लार्ज कितना ही बड़ा डेटा हो, कुछ भी हो, तो सफिशिएंट वर्क करेगा, राइट। यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते कि सपोज एक और मेथड प्रोवाइड करता है कंटेंट्स करके, सर्च करके आप करोगे कंटेंट्स, ये भी वर्क करेगा, पर ये सफिशिएंट मेथड नहीं है फॉर लॉन्ग टेस्ट। आप इस छोटा आप टाइटल के लिए इसको यूज कर सकते हो, कंटेंट्स में ये वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, बट अब ये बड़े उसमें ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, आप इसको ऐसे लॉन्ग टेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। बट हाँ, आप टाइटल को आपको पता है कि मैक्स इसमें 50-60 वर्ड रहने वाले, तो उस केस में आप कंटेंट्स को यूज कर सकते हो। कहांगे अपना पोस्ट कंट्रोल, हाँ, उस केस में आप कंटेंट्स को यूज कर सकते हो। बट आपको पता है कि आपका कंटेंट, पोस्ट का कंटेंट ऑब्वियसली इनफाइनाइट भी हो सकता है, सपोज 10,000 वर्ड हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, उसमें आप फुल टेक्स्ट सर्च ही यूज करना। तो उसके लिए अपना सिंपल जो प्रिज्मा प्रोवाइड करता है सर्च, राइट, आप इसको यूज कर लेना। तो ये अपना हो गया, अपना फिल्टरिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग अपना सारा हो गया। सॉर्टिंग अपना सिंपल वही ऑर्डर वाइज आपको करना हो, कोई बेस्ड ऑन योर और सॉर्ट
किसके बेसिस पे करना है आपको, आईडी के बेसिस पे या क्रिएटेड ऐड के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये अपनी सॉर्टिंग वाला पार्ट हो गया। फिल्टरिंग अपना सारा यही है। सर्चिंग अपना ये वाला हो गया। कैसे पे करनी है, 2 मेथड होते हैं, आप कंटेंट से कर सकते हो या फिर फुल टेक्स्ट लॉन्ग के लिए आप मेक श्योर आप फुल टेक्स्ट सर्च ही यूज़ करो। और वैसे भी कर सकते हो आप स्टार्ट विद, आपको चेक करना हो, फिल्टर लगाना हो कि कोई भी नेम स्टार्ट होता हो इससे हो तो स्टार्ट विद कर सकते हो या एंड विद कर सकते हो। उसमें भी और के बेसिस पे कंडीशन लगा सकते हो, नॉट के बेसिस पे, एंड के बेसिस पे। जो अपने सारी देखी थी वो अपने सारी कवर कर ली। तो ये कुछ अपना फिल्टर सर्चिंग सॉर्टिंग का पार्ट होता है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन, वो होता है पेजिनेशन। तो वो कैसे कर सकते हैं वो अपन देखने वाले हैं। बिकॉज सपोज अभी आप कोई सेम एपीआई आप यूज़ करने वाले हो अपने ऐप के लिए, ब्लॉग ऐप के लिए। अब वहाँ तो हज़ारों, सपोज आपका साइट अच्छी जिस पर ट्रैफिक है, हज़ारों पोस्ट आप यूजर ने अपलोड करते हैं, पर आप सारे एक बार में तो आप नहीं करोगे। बिकॉज ऐसे करोगे तो आपका डेटाबेस पे भी लोड पड़ेगा बहुत, एंड सर्वर भी क्रैश होने के चांसेस हैं। या तो आप बहुत अच्छा पे करोगे, बट ऐसा कोई भी नहीं करता है। बिकॉज हर किसी में पेजिनेशन होता है। सिर्फ अपन चंक्स में डेटा लाते हैं कि 20 रिकॉर्ड करके लाएंगे। तो अपन देखते हैं प्रिज्मा में पेजिनेशन कैसे अपन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल अपन इसमें परफॉर्म करने वाले हैं इसमें पोस्ट के अंदर। सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, अपन ले लेते हैं कुछ, अपन को पेज पास करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ अपन ले लेते हैं कॉन्स्ट पेज इक्वल टू लेंगे अपन रिक्वेस्ट डॉट आई थिंक क्वेरी लेंगे, क्वेरी डॉट पेज, या फिर बाय डिफॉल्ट 1 हो। एंड सेम फॉर कॉन्स्ट लिमिट कितनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट कितनी लिमिट चाहिए आपको। अपन बाय डिफॉल्ट या तो 100 तक वो कर सकता है, 100 तक एक बार में ले सकता है, उससे ऊपर नहीं। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट लिमिट, और बाय डिफॉल्ट अपनी जो लिमिट होगी अपन हिट करेंगे 10, राइट। तो ये अपना कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक बार इसको जो ऑब्वियस बात है स्ट्रिंग में आएगा, इसको अपन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर में कर लेता हूँ मैं इसको कन्वर्ट, एंड इसको भी अपन कर लेते हैं नंबर में कन्वर्ट, राइट। ये अपना कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन करते हैं कि अगर इफ यूजर ने पेज ही 0 पास कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यूजर कुछ भी पास करता था और तुमको कंडीशन लगाने पड़ेंगे, थोड़े बहुत कंडीशन लगानी पड़ेंगी। अगर पेज लेस देन ग्रेटर देन 0 है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पेज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इफ़ अगर यूजर ने लिमिट ही पास कर दी है 1000 या उससे ऊपर, और लिमिट ग्रेटर देन इक्वल लेस देन 0 है, या फिर लिमिट ग्रेटर देन 100 है, बिकॉज हम मैक्स 100 ही पास करने वाले प्रोडक्ट्स में से ज़्यादा नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, लिमिट को अपन वापस से किस पे सेट कर देंगे, जो अपनी डिफॉल्ट वाली है 10, राइट। ये अपना हो गया। अब इसमें अपने ये अपना पेज हो गया, अपने को कितना कौन सा पेज चाहिए एंड कितने स्किप करने, तो वो अपन देख लेते हैं वो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो फाइंड मेन्यू में आगे अपन, तो यहाँ अपन कर सकते हैं प्रिज्मा के हेल्प से स्किप। अब स्किप कितने करने हैं आपको, जो अपनी होगी, यहाँ से अपन एक और वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट में कर लेता हूँ कॉन्स्ट स्किप इक्वल टू कैसे करने हैं कि पेज जो अपना है -1 इनटू लिमिट। अब ये फॉर्मूला अपना कुछ अपने बना लिया, यहाँ पर मैं कर दूँ पास, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या है, स्किप मीन्स कि अगर पेज अपना 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 पेज है, सपोज 1 पहला ही पेज है, तो 1 - 1 0 हुआ, 0 इंटू कुछ भी आप करो 0 आएगा। तो उस केस में अपन को स्किप कुछ नहीं करना है, कोई स्किप नहीं करना है। अगर अपना पेज 2 है, 2 आया, 2 - 1 1 बचा, 1 इंटू लिमिट मीन्स अपने पहले पेज पे क्या लिमिट कितने रिटर्न किए थे 10, तो उसमें अपन कितने स्किप करने पड़ेंगे 10। तो अपने कस्टम अपन ने बनाने लॉजिक, एंड इसके अपन होगा टेक कितने लेने हैं, अपनी जो लिमिट है, राइट, जो अपन ने यहाँ डिफाइन कर रखी है, इतनी लिमिट है वो अपन को लेने हैं, सिंपल। ये अपना हो गया। उसके बाद अपन को क्या करना है, ये तो नॉर्मल बेसिक इससे भी वर्क कर जाएगा, बट अपने को यूजर को डेटा भी देना कि अपन टोटल कितने इसमें पेजेस हैं, कौन सा भी अपना करंट पेजेस है, राइट। तो अपन को वो भी देखना है और क्या लिमिट है उसकी। तो अपन वो भी गेट कर लेते हैं, एक और क्वेरी लगा लेते हैं कि कितने पोस्ट को काउंट करने के लिए कैसे अपन काउंट कर सकते हैं, आप इससे आपको ये भी पता पड़ जाएगा। टू गेट द टोटल पोस्ट काउंट, राइट, ऐसे अपन कर सकते हैं कॉन्स्ट टोटल पोस्ट, अवेट करेंगे प्रिज्मा डॉट पोस्ट डॉट काउंट। अपन काउंट लगाएंगे, इससे क्या करेंगे, जितने भी डेटा पोस्ट का डेटा डेटाबेस में पड़ा उसका काउंट दे देगा। हमको चाहिए टोटल पेजेस निकालने हैं। टोटल पेजेस अपन कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली अपन क्या करेंगे, मैथ लेंगे,
मैथ डॉट सील एंड टोटल पोस्ट जो अपने अपने यहाँ गेट करें, ये इनको अपन डिवाइड कर देंगे जो अपनी लिमिट है। तभी तो बेसिक में है, तभी तो अपने का वो टोटल पेजेस आएंगे अपने पास, कितने पेजेस हैं, तो इससे अपने टोटल पेजेस आ जाएंगे, राइट। इसको भी अपन अपने रेस्पॉन्स में रिटर्न करने वाले हैं। इसमें मैं एक मेटा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मेटा, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, टोटल पेजेस करंट पेज में अपन क्या पास करने वाले हैं, जो अपना पेज है, एंड लिमिट अपनी क्या है, वो अपन लिमिट पास करने वाले हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ अपना हो गया। एक बार देख लेते हैं इसको हिट करके। मैं गेट पे आता हूँ, सिंपल सर्च भी हटा देता हूँ, नॉर्मल जो अपने पोस्ट है उसमें लगाइए। तो इसमें इसने डेटा रिटर्न कर दिया एंड इसने कुछ ये भी दे दिया, बिकॉज लिमिट अभी 10 है, टोटल पोस्ट तो अपने वो होंगे। इसमें करता हूँ मैं, अगर मैं क्वेरी में पास करता हूँ कि मुझे लिमिट सिर्फ एक की चाहिए, पर रिक्वेस्ट एक ही पोस्ट चाहिए मुझे, सेंड करता हूँ मैं। अब इसने एक ही पोस्ट दिया। अब इसमें आप पेजेस देखो, टोटल पेजेस कितने हो गए, 6 हो गए, बिकॉज 6 पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है, 6 पेजेस, टोटल पेजेस कितने हो गए, 6, राइट। करंट पेज इतना है, लिमिट इतनी है। अगर हम करें कि मुझे लिमिट नेक्स्ट पेज पे जाना है, मैं करूँ पेज इक्वल टू 2, तो अभी आप देखो आईडी की कितनी है, 7, मैं हिट करता हूँ तो 5 टैग है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब करंट पेज कितना आ गया, हो गया अपना 2, टोटल पेज अपने 6। मैं 4th पेज पे चला जाता हूँ, तो अभी आईडी अपनी 5 है ना, तो अब ये 3 होगी, राइट, विद कमेंट के साथ आ गई। अपना करंट पेज कितना हो गया, 4। सेम अगर मैं 6-7 से ज़्यादा मैं करता हूँ तो अपने कोई डेटा नहीं दिखा, बिकॉज अब टोटल पेज ही अपने पास 6 थे, बट आपने पास कर दिया 7 तो कोई पोज अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा। तो अपना ये कुछ हो गया। तो ये अपना हो गया पेजिनेशन, जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप प्रोडक्शन में यूज ही करने वाले हो उसको, बिकॉज आप सारा एक साथ डेटा तो लोड नहीं करोगे। तो आप ऐसे पेजिनेशन भी अपन यूज कर सकते हैं और ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी क्वेरी के अंदर। अभी मैंने इसमें करा है, आप मेक श्योर आप सर्च वाली जो अपने करी है इसमें भी पेजिनेशन लगा लो, बिकॉज सर्च से सपोज एक ही कीवर्ड से सपोज आप 1000 रिकॉर्ड आ गए, 1000 तो आप रिकॉर्ड करने मीन्स रिटर्न करने वाले हो नहीं, तो आप ऐसा ही उसमें भी आप पेजिनेशन लगा सकते हो। तो ये कुछ अपना प्रिज्मा का था सारा, ऑल में सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है। अब कुछ मिस रह गया हो तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो एंड आपको मज़ा आया हो, आपको उसको सीखने को मिला हो। अगर नहीं हो, आप कोई भी इश्यू हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं उसको हेल्प करने का पूरा ट्राई करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, राइट। सो प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।